बहुत गंभीर घटना हुई। तो मैं बहुत बीमार था, हाथ पैर सब फूल गए थे, बहुत दर्द होता था। मेरे साथ एक बहुत बड़े डॉक्टर गए हुए थे, डॉक्टर ओम प्रकाश। तो इंग्लैंड में एक भारतीय लड़की है जिसने आयुर्वेद विज्ञान के ऊपर रिसर्च किया और एक पूरी थीसिस उन्होंने तैयार की थी। तो डॉक्टर ओम तिवारी जो है वो रिसर्च स्कॉलर्स को गाइड करते हैं, उनका मार्गदर्शक बनते हैं। तो उसने डॉक्टर ओम को दिया कि डॉक्टर साहब मैं थीसिस लिखी हूँ, आप देख लीजिए, फिर मैं इसको विश्वविद्यालय में सबमिट करूँगी। तो संयोग की बात, जो बीमारी मुझको थी उसी बीमारी के बारे में सारा रिसर्च था। और उस लड़की ने, डॉक्टर ने एक मंडूक पर्णी नाम की दवा को रिकमेंड किया था कि मंडूक पर्णी लेने से ये बीमारी जो है ठीक होती है, आराम मिलता है। तो मैंने कहा ओम प्रकाश, ये मंडूक पर्णी भैया लंदन में कहाँ मिलेगा? अब हम लोग पता लगाए, ईश्वर की दया संयोग की बात, मंडूक पर्णी का टिंचर और उसका पाउडर दोनों मिल गया। उसको वाकई 10-15 दिन लिया, बहुत आराम मिला उसे। तो मैंने पूछा ओम प्रकाश ये मंडूक पर्णी कहाँ मिलेगा? तो डॉक्टर ओम हंसने लगे। उन्होंने कहा भैया आपके आश्रम में 50 बोरा मिलेगा, 50 बोरा। वो एक तरह की भाजी है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। एक भाजी को संस्कृत में मंडूक पर्णी कहते होंगे। तो मुझको इतना ज़ोर से शॉक लगा कि मैं कैसे पागल आदमी हूँ। मेरे घर के दरवाजे पर जो चीज़ पैदा है, लाखों रुपये का मंडूक पर्णी में मेरे घर में फोकट में पैदा होता है, कचरे जैसे। वहाँ हम लोग इतना सा पाउडर और इतना सा टिंचर को कम से कम 1000 रुपया तो दिए होंगे। तो जो चीज़ मेरे घर में पैदा होती है उसको मैं अंधे की तरह पहचानता तक नहीं। वहाँ से इंग्लैंड से लौटने के बाद पहला काम किया कि जड़ी बूटियों के जानने वाले एक आदमी को पकड़ के लाया, तो ज़मीन का सर्वे करवाए और हमारे छत्तीसगढ़ के मौसम में जो जो दवाइयाँ पैदा हो सकती हैं अपने औषधि गुण से संपन्न, उन सबको प्लांट करवाने के लिए एक अभियान चलाया। एक तो हॉस्पिटल ही बनवाए हम लोग। हमारे यहाँ आश्रम में गांव है बहुत छोटा सा, घुंचापाली जैसा, वहाँ एक हॉस्पिटल भी बना हुआ है, पहली बिल्डिंग हॉस्पिटल की। तो हमारी अज्ञानता का लाभ उठा के, नहीं तो अगर मैं जानूँ ना तो 10 पैसा भी खर्चा नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ फोकट में दवाइयाँ पैदा होती। इन जंगलों में भी इतनी दवाइयाँ होगी कि आपको कल्पना नहीं। करोड़ों की दवा, करोड़ों रुपए की इन्हीं जंगलों में आपको मिल जाएगी, लेकिन हम आप पहचानते नहीं। तो मामला क्या है? जो लाभोन्माद क्या चीज़ है? 10 पैसे की चीज़ को 100 रुपये में, 200 रुपये में बेचना, ये लाभ का पागलपन है। दुनिया पागल हो गई। और आदमी अपनी अज्ञानता के कारण क्या करेगा बेचारा? खरीदता है। 50 रुपया, 40 से 50 रुपया कारखाने में दवा बनाने वाले मालिक का प्रॉफिट है। 40-50 रुपया एडवर्टीजमेंट में खर्च करता है। टेलीविज़न में आप विज्ञापन दे के देखिए क्या खर्च आता है। और कुल मिला के दवाई होती है 10 पैसे की, 10 रुपये की। 10 रुपये की दवा 100 रुपये की। इस तरह आम जनता को ये व्यापार करने वाले लोग, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे जूता हो, चाहे छाता हो, चाहे वो दवाई पानी हो, दुनिया की कोई भी चीज़, कई चीज़ें बहुत सस्ती हैं, बनाने में उसको कुछ विशेष खर्च नहीं आता। लोग पागलों की तरह उसका फ़ायदा उठाते हैं। एक पागलपन दुनिया में चला है, लाभ उन्माद। कितना ज़्यादा से ज़्यादा कोई चीज़ हम बना के, मार्केटिंग एक अलग चीज़ है, कोई चीज़ को बनाना अलग बात है, उसको बाज़ार में बेच के पैसा कमाना वो बिल्कुल दूसरा मुद्दा है। दुनिया आजकल उसी के पीछे दौड़ती है, इस पागलपन के पीछे दौड़ती है। तो हम लोग कहाँ से चले थे कि यह जो धीरता माने न्याय संगत जीना। आप 10 रुपये की चीज़ को, मैं तो अनजान आदमी हूँ, एक छोटी सी घटना हुई। हम लोग कश्मीर गए थे, तो श्रीनगर से आगे ना 2-4 खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं, खिलनमर्ग, गुलमर्ग। तो पूरा एक बस हम लोग थे, कुछ गांव के लोग थे। तो पहाड़ में, जैसे आपका पहाड़ है ना, बर्फ़ जमा रहता है। बहुत दिनों के बाद हम लोग ऐसा पहाड़ देखते नहीं थे। तो कुछ नहीं, इतना बड़ा लकड़ी का डब्बा, उस लकड़ी के डब्बे में आदमी को बिठाल के ऐसा धक्का मार देते थे।
वो डब्बा जो है बर्फ़ में फिसलते हुए नीचे में जाके लटक जाए। तो पूछा कितना पैसा लोगे भाई? उसने कुछ नहीं साहब 20 रुपया लूँगा। मैं खुश हो गया, डब्बे में बैठ गया, धक्का लगा दिए, बर्फ़ में फिसलते हुए नीचे आ गया। अब जब हम लोग बस में वापस लौटे तो गांव के बहुत लोग जो मेरे साथ थे, मैं उनको पूछा कैसे भाई बर्फ़ में इसे फिसले होगा डब्बा में? हाँ महाराज हमन फिसले। मैं अचानक पूछ लिया कत का पैसा ले? तो उनके 2 रुपया ले इसलिए थे। अब बताओ उस आदमी को जो 2 रुपये का काम मेरे से 20 रुपया लिया हो, और ठग दिया कि नहीं ठग दिया? अब इस बात को जानने के बाद मुझको खुशी होगी क्या? ये 300 रुपये का कुर्ता है, अगर कोई व्यापारी मुझको 1000-2000 में बेच दे तो बाद में तो मैं जानूंगा कि कुर्ता 200-300 का है भाई, मुझको खुशी होगी क्या? तो व्यापार में जब हम एक दूसरे को अनाप शनाप तरीके से ठगते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट लेते हैं, वो न्याय नहीं। तो न्याय कैसे होता है? दोनों पक्षों को प्रसन्नता मिले तब वो न्याय। ऐसा जीवन जीना, उसकी ऊंचाई, उसकी खुशहाली, उसकी प्रसन्नता और होती है। व्यवहार काल में एक आदमी दूसरे आदमी के साथ व्यवहार करता है, व्यवहार काल में न्याय साक्षात परमात्मा है, परमात्मा न्याय के रूप में प्रकट है। तो न्यायपूर्वक जीना, उसका मूल्यांकन करना, दोनों पक्षों का तृप्त होना है न्याय, मूल्यों का निर्वाह करना। इसका नाम धीरता है बाबा, इससे कम में कोई धीरता नहीं होती। आप मारपीट को, अन्याय को, दुख को चुपचाप सह लिए, वो धीरता नहीं, आपकी सहनशीलता है। आप थोड़ा दमदार आदमी ही सह लिया। अब एक शब्द है मानव स्वभाव में वीरता। वीरता माने सिनेमा में देखते हो वीरता नहीं। एक हीरो है 15-20 गुंडों को मार के किसी का हाथ तोड़ देता है, किसी का पैर तोड़ देता है, वो तो दुष्टता के अंतर्गत। वीरता थोड़ी। वीरता माने दूसरों को भी न्यायपूर्वक जीने के लिए प्रेरणा दे देना, प्रेरित कर देना, ये असली वीरता है। आपने एक छोटी सी घटना सुनी कि नारद जी ऐसे कहीं जा रहे थे तो रास्ते में वाल्मीकि नाम का डाकू मिल गया, पकड़ लिया नारद जी को। निकाल साधु तेरे पास जो कुछ। नारद ने कहा भी मैं साधु हूँ, मेरे पास कुछ नहीं। तो डाकू लोग ऐसे साधारण नहीं होते। हम लोग एक बार बिहार डाल के दे दिया, उसमें 2 रुपये थे सिर्फ। तो लुटेरे लोग बहुत नाराज हुए। उसने कहा अच्छा तू पैसा कमाता है और जेब में पैसा लेके नहीं चलता? हम इतनी मेहनत किए, तुमको रोककर 2 रुपये मिला, चल अपने बाप को जाके पैसा। उसके पैर को तोड़ दिए भाई बाहर के। अब बताइए, पैर टूटे ही ना, देवे अपन पिताजी 2000 रुपये। आप देख रहे हैं दुष्टता को, आदमी के सोचने का तरीका कैसा होता है, इसको आप देख रहे हैं भाई। वीरता का मतलब है दूसरों को न्यायपूर्वक जीने के लिए प्रेरित कर देना। ऐसे वाल्मीकि डाकू रहा होगा, पकड़ लिया नारद जी को। तो नारद जी ने एक बहुत गंभीर बात की। उसने कहा देखो वाल्मीकि, तुम जो चोरी करते हो, हत्या करते हो, डकैती करते हो और उसी को अपने बाल बच्चों को, माता पिता को, पत्नी को खिलाते हो, ये पाप तो है, गलत है ये। तो तुम्हारे पाप में लोग भागीदार बनेंगे? वाल्मीकि ने कहा क्यों नहीं बनेंगे? मेरा अन्यायपूर्वक कमाया हुआ खाते हैं तो पाप में लोग भी भागीदार होंगे। जाओ पूछ के आओ अपने घर से। तो उसने कहा अच्छा मैं पूछने जाऊंगा, तुम भाग जाओगे? अरे नहीं भागूंगा बाबा। तो नारद जी को कहते हैं उसने पेड़ में बांध दिया और अपने घर पूछने गया। अपनी पत्नी से पूछा भाई मैं चोरी करके, हत्या करके, लूटपाट करके लाता हूँ, तुम लोग मज़े से खाते पीते हो, मुझको कोई पाप लगेगा उसमें तुम हिस्सेदारी करोगी नहीं? तो नहीं मैं क्यों करूँगी, तुम मेरे पति हो, मेरा पालन पोषण करना तुम्हारा धर्म है। अब तुम कहाँ से लाते हो तुम्हारी जिम्मेदारी है। अपनी माँ से पूछा, बच्चों से पूछा, पिताजी से पूछा, कोई तैयार नहीं हुआ। तब लौट के कहते हैं वाल्मीकि वापिस आए और नारद जी के पैरों में गिर गए। उसी दिन से उन्होंने चोरी चकारी बंद कर दिया और तपस्या करके बहुत बड़े महात्मा बने। ये भगवान राम की जो कथा है ना, रामायण, असली उसके लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि। वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में पहली रामायण, तुलसीदास जी ने तो आज से करीब 600 साल पहले हिंदी भाषा में करीब करीब
हालांकि उनका एंगल, लिखने का तरीका अलग है। तुलसीदास जी तो अभी के हैं। तो क्या है, नारद जी खुद तो एक सही ज़िंदगी जीते थे और एक डाकू को भी उन्होंने सही ढंग से जीने के लिए प्रेरित कर दिया। ये असली वीरता है। वीरता का मतलब ये है, एक एक शब्द जो इस दर्शन में प्रयोग में आया है उसका गंभीर मतलब है। उसको सामान्य तरीके से अपने प्रचलित अर्थों में मत लीजिएगा। स्वयं न्यायपूर्वक जीना धीरता है और दूसरों को भी न्यायपूर्वक जीने के लिए प्रेरित कर देना ये वीरता है। ठीक, ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। उसके बाद एक उदारता नाम का शब्द है। हम लोग जो भी अपनी प्रतिभा से, शरीर की ताकत से, दिमाग की ताकत से जो कुछ हम लोग कमाते हैं, कोई आदमी बहुत कमाता है, इतना पैसा कमाते हैं, इतना पैसा कि उनके घर में रखने की जगह नहीं। कई लोग तो नोट को बोरा में भर के, जैसा हमारे यहाँ धान भरा है ना, ताखाने में फेंक देते हैं। अलमारियाँ कम पड़ गई बाबा। आप एक जगह जाएंगे, श्रीनाथ द्वारा, राजस्थान में, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। वहाँ इतना ट्रकों ट्रक घी आता है, उसको रखने की जगह नहीं। शुद्ध घी, जो बड़ा बड़ा रोंठ बनाते हैं ना, रोंठ जैसा प्रसाद बनता है। तो एक ठो टंकी बना है बहुत बड़ी ऐसी, उस टंकी में ले जाके पीपा पीपा घी को रख देते हैं। कुआं, टंकी, जो नाम ले दीजिए आप। यहाँ आदमी को किलो 2 किलो घी नहीं मिलता, वहाँ टंकियों में ऐसी घी भरा, ट्रकों ट्रक के हिसाब से आता है। तो कभी कभी आदमी के पास इतना आता है, इतना आता है। अब जो कुछ भी आपके पास है, मैं ये नहीं कहता कि वो दूसरे का है, आपका है। आपने अपनी मेहनत से, अपनी अकल से, पुरुषार्थ से आपने कमाया है। लेकिन दुनिया में बहुत सारे नीडी लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं। किसी को दवाई चाहिए, किसी को कपड़ा चाहिए, किसी को फीस के लिए पैसा चाहिए। कितने लोग हैं ज़रूरतमंद, जिनको आपकी सहायता की, आपके सहयोग की ज़रूरत है। तो अपनी कमाई को दूसरों की सेवा में, दूसरों की सहायता में, ताकि उसका दुख दूर हो। और ज़्यादा सटीक शब्दों में कहें तो क्या है, उसकी ज़िंदगी को ऊपर उठाने के लिए, अगर वो जानवर जैसा जी रहा है तो कम से कम आदमी जैसा जीना शुरू करे। अगर वो पशु के, राक्षस जैसा मार काट हत्या करते हुए जी रहा है, जैसा कि अंगुलीमाल डाकू को भगवान बुद्ध ने सुधार दिया था। 1000 हत्या करने का उसका नियम था, 999 हत्या कर चुका था। और भगवान बुद्ध को मारने के लिए, क्योंकि आज मेरा अनुष्ठान पूरा हो जाएगा, वो अंगुलियों को काट के उसको माला जैसे पहन लेता था। भगवान बुद्ध ने उसके जीवन को बदल दिया। असली वीरता है। उदारता माने आपने जो कुछ कमाया है, पाया है, उसको दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के जीवन को उठाने के लिए उसको खर्च कर देना, नियोजित कर देना, इसका नाम उदारता। धीरता, वीरता, उदारता, ये मनुष्य का स्वभाव है। ठीक, इतना स्पष्ट होता है। पशु और राक्षस, वो भी आदमी के एक टाइप है। ये कुल मिला के हम लोग क्या कर रहे हैं बताइए? हम लोग अभी तक इतनी चर्चा में कर क्या रहे हैं? एक स्केल बना रहे हैं बाबा, कुछ नहीं कर रहे हैं। उस स्केल में आप ना सारी दुनिया के आदमियों को नाप डालेंगे, चाहे आपका अड़ोस हो, पड़ोस हो, दोस्त हो, दुश्मन हो। कैसा है स्केल आपके पास? आप नाप के देख लीजिएगा। इसके बाद आपको और कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मनुष्य को समझने के क्रम में उसके स्वभाव को समझना जरूरी है, क्योंकि चेहरे में तो सब लोग आदमी जैसा दिखते हैं, लेकिन अंदर में उनका स्वभाव कैसा है, क्योंकि जैसा स्वभाव रहेगा वैसा काम करेगा, जैसा काम करेगा वैसे परिणाम आएंगे। एक और चीज़ है आदमी के साथ, एक बहुत बढ़िया चीज़ है जिसकी तरफ आपका ध्यान गया होगा, इसको ऐषणा कहते हैं। तो पुराना शब्द है, ऐषणा एक शब्द है, पुराना शब्द है। ऐषणा माने बताइए? तीव्र इच्छा का नाम ऐषणा है। तीव्र इच्छा, ये 3 प्रकार की ऐषणाएं हैं। तीव्रतम इच्छा जो किसी मनुष्य के भीतर जा सकती है, 3 प्रकार की।
एक तो है पुत्र की ऐषणा, उसको अगर शब्द में कहेंगे तो पुत्रेषणा। दूसरे है वित्तेषणा। वित्त माने धन। ये परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, उनको सुखपूर्वक खिलाना पिलाना है तो आपको धन तो चाहिए। तो एक तो पुत्र कहाँ से आएगा? जब शादी करेंगे, पत्नी रहेगी तब न बेटा होगा। तो पत्नी बच्चे की प्रबल इच्छा को पुत्रेषणा नाम दिया। और दूसरा है धन कमाने की, धन पाने की, धन संग्रह करने की तीव्र इच्छा। ठीक, आप कहीं भी दुनिया में जाकर सर्वे करिए, जंगल पहाड़ के आदमी को देख लीजिए, लंदन और अमेरिका के, न्यूयॉर्क के आदमी को देखिए, तीन चीज़ें बहुत प्रबल हैं। बल्कि कहीं कहीं कोई ऐसा तो एकदम पागलपन की हद तक। विदेशों में लोग सुबह से सो के उठे और पैसा कमाने के चक्कर में जो निकलते हैं, हम लोग कम से कम बैठ के दोपहर में चैन से 2 रोटी तो खाए। विदेश में जो डिनर शब्द आपने सुना है, रात का भोजन, वो इतनी चर्चा क्यों होती है बताइए? डिनर को, रात्रि भोजन को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? वो तो वहाँ जाकर रहने पे पता लगा हम लोगों को। क्योंकि सुबह आदमी जो नाश्ता करके निकलता है, हम लोग अगर मान लीजिए बाग बहर आ गए और दोपहर को मैं अपने घर नहीं लौट सकता, मैं भूखे थोड़े रहूँगा। किसी मित्र के घर में और कोई नहीं मिलेगा, होटल में जाकर बढ़िया खा लें। वो लोग नहीं खाते, आपको मालूम। सुबह जो नाश्ता करके निकलते हैं, रात को बेचारे मरते हैं पड़ते। हम लोग तो 10-5 मिनट जाते हैं ज़्यादा। वो लोग अपने काम के लिए 100-150 मील जाना उनके लिए बहुत मामूली बात है। दूर दूर में जगह है जहाँ वो काम करने जाते हैं। तो 150 मील दूर से आदमी खाना खाने के लिए दोपहर में घर तो जा नहीं सकता, और खाते भी नहीं। कुछ ऐसे पे व्यक्ति के एक आध ब्रेड चाहते रह जाते हैं। तो दिन भर बिना खाए रहने से भूख तेज लगती है, तो रात का भोजन बहुत बढ़िया से करते हैं। जैसे डिनर करके जो नाम लेते हैं विदेश के लोग, उसका ये मतलब दिन भर खाया नहीं। और हम लोग कम से कम 2 रोटी मज़े से खाए दोपहर में। दोपहर का भोजन लोग खाया नहीं, तो दूर किसके लिए इतना सारा? बस धन कमाने के। सुबह से लेकर रात तक पत्नी वो अलग कमाएगी, बेटा अलग कमाएगा, बाप अलग कमाएगा, 24 घंटा पैसा कमाएंगे। तो स्त्री पुत्र की इच्छा, धन कमाने की प्रबल इच्छा, और यश की प्रबल इच्छा, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा ये पाने के लिए। सारी दुनिया जो है इसी चक्कर में घूम रही। इसके सिवाय आदमी के जीवन का और कोई कार्यकलाप हमको दिखाई नहीं देता। सारी दुनिया में, खाली भारत और आपके गाँव की बात है, सर्वे करके बस मात्रा में थोड़ा कम ज़्यादा आपको मिलेगा। किसी न किसी चक्कर में हर आदमी फंसा हुआ है। यश, धन और इसमें लोकेशना कहते हैं। लोक माने संसार। संसार हमको सम्मानित करे, संसार हमको माने, हमको महत्व दे। लोकेशना, पुत्रेशना, वित्तेशना। अब आप आदमी की तरह जीना शुरू करेंगे तो क्या होगा? अगर आप आदमी की तरह जीना शुरू करें तो एक चीज़ आपकी ज़िंदगी में प्लस हो जाएगी, वो है न्याय। न्याय जब आपके जीवन में आएगा ना, तो इसमें से एक ऐसा, एक तीव्र इच्छा कम हो जाएगी। न्यायपूर्वक जिए, उसके बाद प्रबल इच्छा शांत होनी शुरू होती है। सुबह थोड़ी सी चर्चा धर्म के बारे में किए थे, अभी पूरी नहीं है, थोड़ी सी चर्चा शुरुआत हुई। जब आदमी और आगे जाता है, उसको अभी लेते हैं थोड़ा सा, और आगे जाता है, मनुष्य से ऊपर उठकर जब देवताओं की तरह जीना शुरू करता है। देव पद माने और श्रेष्ठ पद, ऊंचा पद। देवता कैसे बनता है आदमी? आपने देखा, तन मन धन का सदुपयोग बराबर धर्म नीति।
आप किस गुरु को, किस देवता को, किस देश को मानते हैं, वो आपकी इच्छा है। लेकिन एक सर्वमान्य जो परिभाषा है, सारी दुनिया में संपूर्ण मानव जाति के ऊपर लागू होने वाली, कि परमात्मा ने या प्रकृति माता ने नियति क्रम में आपको 3 शक्तियाँ दी हैं, आपका शरीर, आपका मन और आपका धन। इन तीनों का सदुपयोग बराबर धर्म नीति। अब ये तीनों कीमती चीज़ें हैं, आपका शरीर भी, आपका मन भी, मन माने जीवन का हिस्सा है, जीवन, और धन, रुपया, पैसा, घर, मकान, जमीन, जायदाद, सोना, चांदी, इन तीनों की रक्षा भी जरूरी है। इन तीनों की रक्षा भी करनी है, इनका सदुपयोग भी करना है। सुरक्षा और सदुपयोग दोनों को मिला देंगे, तन मन धन की सुरक्षा करना बराबर राजनीति। राजनीति और कुछ नहीं, तन मन धन की सुरक्षा है। तन मन धन का सदुपयोग बराबर धर्म नीति। अब दोनों को मिला दीजिए। क्यों मिलाएंगे? क्योंकि ये दोनों मामला आदमी के साथ। आदमी को तन मन धन का सदुपयोग करना है और रक्षा भी आदमी को करनी। तब उसको तन मन धन का सदुपयोग एवं तन मन धन की सुरक्षा बराबर नैतिकता, इसी को नीति युक्त जीवन कहते हैं। यही देवत्व है, ऊंचा पद है। तो जब आप देवता की तरह जीना शुरू कर दें तो उसमें एक चीज़ और शामिल हो जाती है स्वभाव में, वो है दया। धीरता, वीरता, उदारता, ये मनुष्य का स्वभाव है। और दया के साथ धीरता, वीरता, उदारता। दया क्या है बताइए? किस चीज़ को हम लोग दया कहते हैं? एक बहुत बारीक विभाजन रेखा है। इतनी छोटी सी बात है कि सामान्यतः आदमी का ध्यान उधर नहीं जाता है, हर आदमी की ज़िंदगी में। दया का मतलब क्या है बताइए? आपने शब्द तो सुना, उपयोग में आप करते हैं। अगर किसी आदमी को ज़रूरत हो, जैसे एक बीमार आदमी है, उसके पास पैसा नहीं है, पड़ा है खाट में, हम लोगों के पास कुछ तो पैसा है, वो जान बचे तो है, दवाई के बिना, परहेज के बिना, भोजन के बिना मर रहा है, तो उसको वस्तु दे करके, क्योंकि वो आदमी को चाहिए, उसकी जरूरत है, वस्तु दे करके उसके दुख को दूर करने को दया करते हैं। बीमार है, उसको आप दवाई देते हैं, आप दया कर रहे हैं। एक आदमी भूखा है, उसको पेट भरा के खिलाते हैं, दया कर रहे हैं। एक आदमी कपड़े के बिना ठिठुर रहा है, ठंड में मर रहा है, आप उसको कंबल, कपड़ा, कोट देते हैं, वो दया कर रहे हैं। किसी वस्तु को दे करके, सामान के अभाव में वो आदमी दुखी है, मर रहा है, परेशान है, अधमरा हो गया है, वस्तु दे करके उसके दुख को दूर करना, इसका नाम दया। तो मनुष्य का जब विकास होता है, आदमी जब आगे बढ़ता है, किधर बढ़ता है? देवता के प्रति की तरफ, देवता होने की तरफ बढ़ता है, ऊंचाई की तरफ जाता है, तो दया नाम की चीज उसमें आता है। अब आदमी होने के नाते न्याय आ गया। ऊपर जाने से धर्म आ गया। धर्म माने तन मन धन का सदुपयोग करना आ गया। तो ये दो चीज़ें जब प्लस होती हैं ना, इधर दो चीज़ें कम हो जाती हैं, उत्प्रेषणा और वित्तेषणा। धन के लिए, स्त्री पुत्र के लिए आदमी के मन में कर्तव्य करता है, लालच नहीं रहता। एक चीज़ को बिना लालच के करना और एक चीज़ को लालच से भर करके करना, उसकी क्वालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क आता है। आप बिना लालच के निस्वार्थ भाव से कोई काम करिए और देखिए उस काम में क्या क्वालिटी पैदा होती है, क्या जादू पैदा होता है। तो इधर मनुष्य होने के नाते जब न्यायपूर्वक हम जीते हैं, संबंधों को पहचानते हैं एक दूसरे के साथ, उसमें जो मूल्य है, श्रद्धा, प्रेम, विश्वास, गौरव, सरलता, कृतज्ञता,
उसको निर्वाह करते हैं तो हम न्यायपूर्वक जीना शुरू कर दिए, उससे एक प्रबल इच्छा कम हो जाती। जब हम धर्मपूर्वक जीना शुरू करते हैं अपने जीवन की शक्तियों का सदुपयोग, तो दो प्रबल इच्छाएं, दो ऐष्णाएं, दो तृष्णा हमारी कम हो जाती, वित्तेष्णा और पुत्रेष्णा, धन की और पुत्र की इच्छा कम हो जाती। और तीसरा एक और है, जब आदमी दिव्य पद में जाता है, दिव्य माने जिसको भगवान कहते हैं बोलचाल में, डिवाइन, दिव्य पद। सुबह क्या स्तुति पढ़ रहे थे बताइए? एक बहुत मार्मिक स्तुति है, मुझको बहुत पसंद है, इसको सुबह आप लोग सुने हैं। ये देवी माता के बारे में स्तुति है। सर्वशक्ति महामाए, हे महामाया तुम सर्वशक्तिवान हो। ठीक है, होगी भाई महामाया देवी। अब आपने कह तो दिया महामाया, कैसे पहचानेंगे बताइए? अगर महामाया देवी आपके सामने आके खड़ी हो जाए तो आप उसको पहचानेंगे कैसे? जैसे आदमी को चेहरे के द्वारा, ये आदमी है भाई पहचानते हैं, ये पेड़ है भाई हम पहचानते हैं, ये बकरी है, सांप है, जानवर है, किसी आकृति को हम पहचानते हैं आदमी के रूप में, शेर के रूप में, सांप के रूप में, पेड़ के रूप में, या मकान है भाई, एक हाल है, इस रूप में पहचानते हैं। अब देवी माता आ जाए तो आप कैसा पहचानेंगे भाई? इसी रूप में आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं। और मज़े की बात है, देवी वास्तव में ऐसी नहीं। आप क्या मानते हैं आपकी मर्जी है, देवी देवता किसी को मना नहीं करते। तो क्या देवी देवता नहीं है? देवी देवता हैं, लेकिन जैसी हमारी कल्पना है वैसा नहीं। जैसे उदाहरण के लिए एक छोटा सा उदाहरण आपको बताऊं कि हम लोगों का हाथ पैर हड्डी से, मांस से, चमड़ी से, नस नाड़ियों से बना है, हर आदमी का शरीर ऐसे ही। तो देवी देवता का हाथ पैर ऐसा हड्डी मांस से नहीं बना है, तो कैसा बना है बताइए? आप जब देखेंगे ना, प्रकाश के धागों से बना हुआ है। इसलिए देवी देवता अमर है करके जो बोलते हैं ना, जैसे एक सूर्य की किरण यहाँ पे प्रकाश आ रही, अब काटिए इसको तलवार से, ये किरण कटेगी क्या? हवा को काटिए, सूरज की रोशनी को काटिए, तो प्रकाश के धागों से बना हुआ। अब एक शब्द और सुन लीजिए, प्रकाश कहने से हमको क्या ख्याल आता है? इस रात को हमें ट्यूबलाइट जलाते हैं, बल्ब, ये प्रकाश तो है, लेकिन सबसे थर्ड क्लास प्रकाश है, आपको पता है? गोबर जैसा सबसे रद्दी किस्म का प्रकाश ये है। जब आप देखेंगे ना, एक ऐसा प्रकाश है कि आप हक्का बक्का रह जाएंगे, आपकी बोलती बंद हो जाएगी। रंगीन प्रकाश है। उन प्रकाश के धागों से बने हुए देवी देवता दिखाई पड़ते हैं, अपूर्व रूप। हम लोग सारी जिंदगी देवी देवताओं के बारे में विवाद क्यों करते हैं बताइए? उसका एक छोटा सा कारण है, क्योंकि आपने देवी को देखा नहीं। और जिस दिन से आप देवी को देखेंगे ना, विवाद करना तो दूर की बात है, सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी, बोलना बंद कर देंगे आप, मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। इसी को गीता में लिखा है, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिद् अन्यः। कोई कोई आदमी आश्चर्यचकित होकर सत्य को देखता है, कोई कोई आदमी, नॉट एवरीबडी, हर आदमी नहीं देख पाया। आप चकित हो जाएंगे, भौचक हो जाएंगे, आपकी बोलती बंद हो जाएगी। तो दुनिया में ऐसे बहुत सुंदर आदमी हैं, हर सुंदर लड़की देवी है ऐसा बोलें कि नहीं बोलें, ऐसा मन में सवाल आता है। दुनिया में बहुत सारी सुंदर, एक से एक सुंदर लड़कियां हैं। तो देवी माता आपके सामने आ जाए, आप कैसा पहचानेंगे? देवी का रूप क्या है? आदमी का रूप आपको पता है, मकान का रूप, पेड़ का रूप, शेर का रूप, बकरी का रूप, दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी ऐसा लिखा है। दिव्य ज्ञान ही देवी माता है बाबा। दिव्य ज्ञान माने दैवी ज्ञान। दैवी ज्ञान माने ये देवी देवता क्या होते हैं, उनका गुण क्या होता है, उनका कर्म क्या होता है, उनका स्वभाव क्या होता है, उनके जीने की वर्किंग कैसे होती है, इस बात को जानना दैवी ज्ञान है। कि दिव्यता के पीछे हम और आप क्यों पड़े हैं? क्योंकि हमारा असली चेहरा वही है। आज कल लाख बरस के बाद हम लोग भी इसी तरह एक दिव्यात्मा के रूप में, देवी देवता के रूप में रूपांतरित होंगे।
आज हो जाएं, 2 जन्म के बाद हो जाएं, लाख बरस के बाद हो जाएं, जाना उसी रास्ते पे। बात कहाँ से शुरू हुई थी? पूर्णता में, माने परमात्मा में सब कुछ डूबा भीगा और घिरा हुआ है। इसलिए पूर्णता की प्यास, पूर्ण बनने की, पूर्ण होने की जो प्यास है, वो एक परमाणु, आदमी की बात तो छोड़िए, आदमी तो एक सजीव सत्ता है, एक जीवित इकाई है। अभी आदमी के बारे में पढ़ते हैं ना, रुकते जाइए, एक एक कदम चलते जाइए। एक परमाणु तक में वो प्यास भर गई, और एक परमाणु भी उसी पूर्णता की तरफ जाने अनजाने यात्रा कर रहा है। सूरज भी, चांद भी, धरती भी, आकाश भी, आदमी भी, पेड़ भी, पौधा भी उसी पूर्णता की तरफ यात्रा कर रहे हैं, उधर ही जा रहे हैं हम। तो कहाँ पहुँचे हम? ये दिव्य ज्ञान को ही देवी माता कहते हैं। इसे दिव्य ज्ञान को एक और सूत्र है, दुर्गा सप्तशती आप लोग पढ़ते होंगे। देवी माता के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों में देवी भागवत की और दुर्गा सप्तशती की गिनती होती है। उसमें एक बढ़िया लाइन लिखी हुई है, विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा। हे माता, दुनिया में जितने किस्म की विद्याएं हैं तुम ही हो। आदमी के रूप में देवी देवता है कि नहीं, और जब आप देखेंगे तब आप मान लेना। कई लोग नहीं मानते, कई लोग मानते हैं। यहाँ तक मानने की दुनिया है ना, जानना नहीं है। जानेंगे तब तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। आप जान के देखिए, एक बार इन देवी देवताओं से मिल के देखिए। तो जितने प्रकार की विद्या है, ये जो आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी एक विद्या है बाबा। ये महान विद्या है, विद्याओं का राजा है, इसीलिए इसका नाम जीवन विद्या है। जिंदगी कहाँ है? आपके पास है, मेरे पास है, पशु पक्षी के पास है। उस जीवन के अंतिम सत्य को समझने के क्रम में हम लोग धीरे धीरे एक एक कदम सरकते हुए आगे जा रहे हैं। ये देवी माता है। ये विद्या की उपासना, विद्या को समझना। उपासना माने बताइए, उपासना का मतलब क्या होता है बताइए? आप शब्द सुने होंगे, उपासना माने राइट। उपविष्ट नाम का एक शब्द है संस्कृत में। उपविष्ट माने होता है बैठना, उपविशति। हम लोग पास पास बैठे हैं, ये उपासना है। 2 आदमी बैठे हैं वो नहीं, किसी देवी देवता श्रेष्ठ पुरुष के पास बैठकर एक बहुत बढ़िया मंत्र है, पुराना मंत्र, जिसको भोजन के समय ओम सहनो भुनक्तु, साथ साथ बैठेंगे, साथ साथ चलेंगे, साथ साथ खाएंगे, साथ साथ घूमेंगे। क्या होगा उससे? अगर आप मेरे साथ रह जाएं, मैं आपके साथ रह जाऊं, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, तो क्या होगा? मेरे गुण, मेरा स्वभाव, मेरा तौर तरीका कब आपकी ज़िंदगी में घुस जाएगा आपको पता नहीं लगेगा, और आपके बहुत सारे गुण दुर्गुण मेरे भीतर आ जाएंगे। संगत का असर पड़ता है, ऐसा जो बोलते हैं ना। तो उपविष्ट नाम का एक शब्द है पास बैठना। देवी देवता के पास आप बैठेंगे तो देवत्व कब धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी को तरबतर कर देगा, सराबोर कर देगा, आपको पता नहीं लगेगा। ये उपासना है। उससे होगा क्या? क्या होगा आप बताइए? अगर ऐसा मैं देवी देवता के साथ रह जाऊं, किसी दिव्य पुरुष के साथ रह जाऊं, तो क्या हो जाएगा? वो दिव्यता मेरी ज़िंदगी में घुस जाएगी और मेरी ज़िंदगी भी दिव्य हो जाएगी बाबा। इसको एक उदाहरण से समझिए कि आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं पढ़ने के लिए, और एक गुरुजी माने पढ़े लिखे आदमी की संगत में अपने छोटे से बच्चे को आप डाल देते हैं। 1 साल, 2 साल, 15 साल, 20 साल आपका बच्चा गुरुजी माने एक पढ़े लिखे आदमी की संगत में रहता है। तो आप क्या चाहते हैं बताइए? कि ज़िंदगी भर गुरुजी बड़े बने रहें और आपका बेटा प्राइमरी स्कूल में पढ़ता रहे, ऐसा चाहते हैं? कि 15-20 साल में वो बच्चा अपने गुरुजी से ज़्यादा पढ़ डालता है,
और गुरुजी जितना तो बन ही जाता है, उसमें तो कोई शंका नहीं। गुरुजी बीए पढ़े हैं, एमए पढ़े हैं, एमएससी पढ़े हैं, उतना आपका बच्चा भी। संगत में रहने का प्रभाव, उसी में से एक बच्चा जो स्कूल में नहीं गया गुरुजी की संगत, वो बेचारा अनपढ़ रह गया, और एक बच्चा जो 15-20 साल गुरुजी की संगत में रह गया, अपने गुरुजी से आगे निकल जाता है। तो भाई एक आदमी के साथ रहकर उसके गुणों को, विद्या को, पढ़ाई लिखाई को आपका बच्चा सीख लेता है, आप सीख लेते हैं। देवी देवता की संगत में रहेंगे तो कैसा नहीं होगा? देवी देवता की संगत में क्या सीखेंगे? एक पढ़े लिखे आदमी के साथ पढ़ाई को सीखते हैं। तो जो दिव्यता है उसी का नाम तो देवपद है। दिव्यता आपकी ज़िंदगी को तरबतर कर देगी, आप भी वैसे दिव्य हो जाएंगे। उसका एक छोटा सा सूत्र जो रामायण में लिखा है कि अगर मैं ईश्वर को, देवी देवता को जान लूँ तो क्या होगा? जानत तुम्हें ही भय जाई। ईश्वर को जानकर आदमी ईश्वर जैसे हो जाता है। गुरुजी की संगत में रह के गुरुजी तो बन ही जाएगा, बीए में तो पढ़ ही लेगा आपका बच्चा, आप भेज के। आज उस बच्चे को पेंसिल पकड़ने की अकल नहीं, और वो 15 साल रह के अपने गुरुजी जैसा बन जाता है। उससे आगे भी चल देते हैं, कोई बच्चे आगे जाते हैं। तो ये संगत का प्रभाव, साथ साथ रहने का प्रभाव। आप लोग जो विद्या पढ़ रहे हैं ना, जीवन विद्या का एक नाम है, क्योंकि किसी विषय को, ये विज्ञान है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, गणित है, कंप्यूटर है, कोई नाम तो आप देते हैं बाबा। ए बोलेंगे तो कैसे समझेगा? तो इसी तरह इस विषय को एक नाम दे दिए, जीवन विद्या। जीवन की सच्चाई को समझकर आदमी तमाम दुखों से छुटकारा पा जाता है, इसलिए इस विद्या का नाम जीवन विद्या। और विद्या क्या है? विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा। हे माता, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारा ही स्वरूप। आप देवी देवता को पढ़ रहे हैं, और क्या देवी देवता होंगे? देवी का स्वरूप कैसा है? देवता क्या होते हैं? आदमी क्या होता है? नीचे गिरा हुआ आदमी क्या होता है? ऊपर उठा हुआ आदमी क्या होता है? तमाम इन आउट, अंदर को, बाहर को, ऊपर के और नीचे को, एक बहुत मोटा विभाजन ना, जो हमको समझ में आ जाए। और गहराई में जाएंगे तो साक्षात्कार करेंगे, तब की तो बात ही छोड़ दीजिए। पुत्र की, धन की, यश की, तृष्णा से मुक्त हो जाता है आदमी। तब क्या होता है? दिव्य पद में कोई आदमी दिव्य पद में पहुंच गया, उसको नापेंगे कैसे? जटा से, कमंडल से, चिमटा से। अगर कोई आदमी दाढ़ी बढ़ा ले, कमंडल रख ले, चिमटा रख ले, इससे वो साधु बन गया, ऐसा सिद्ध नहीं होता। ये स्केल ये है नापने का। आप किसी भी आदमी को, साधु को, महात्मा को, गृहस्थ को, पापी को, पुण्यात्मा को आप नाम के देखो, आपके पास स्केल है। क्या होगा? जब आदमी दिव्य पद में जाता है तो उसके सोचने का विषय क्या होता है? उसकी दृष्टि क्या होती है? उसकी दृष्टि में सत्य होता है। विषय उसका शून्य, शून्य माने परमात्मा उसके सोचने का विषय होता है। और उसका स्वभाव दया, कृपा, करुणा उसका स्वभाव होता है। दया माने अभी आप सुनते रहे, वस्तु दे करके किसी के दुख को दूर करना, क्योंकि उस वस्तु को पाने का वो पात्र है। योग्य आदमी एक बीमार है, उसको दवाई चाहिए, और दवा पाने का पात्र है, गरीबी के कारण उसको दवा नहीं मिल रही, आप उसको दवा देते हैं। एक भूखे आदमी को भोजन कराते हैं, एक गरीब बच्चे की फीस की व्यवस्था करते हैं। हमारे यहाँ गांव में कई बच्चे पढ़ाई छोड़ दिए थे, 4वीं पढ़ के। हम लोग पता लगा क्यों रे, कैसा छोड़ दिया? उसने कहा कपड़े के लिए पैसा नहीं, फीस माता पिता देते नहीं। तो हम लोग साल भर के इस तरह छोड़े हुए बच्चों, उनको बुला के उनकी फ़ीस पटाए, कपड़ा लिए, किताब लिए। अपने मित्रों से, भाई आपके 2 बच्चे हैं, आप पढ़ाते हैं अपने बच्चों को ना, समझ लीजिए एक बच्चा और है, लाइए। किसी का फीस, किसी का कपड़ा, किसी का कुछ, उसको हम लोग पढ़ाना शुरू कर दिए। बढ़िया बच्चा जो मैट्रिक पास हो गया। मुझको देखकर इतनी खुशी होती है कि गांव के बच्चे को, गरीब बच्चे को, जो 4वीं हिंदी पढ़ के छोड़ दिया था, आज मैट्रिक पास हो गया, बढ़िया काम करता है। तो इस तरह वस्तु देकर किसी की मदद करना, उसके जीवन को ऊपर उठाने के लिए। ज़्यादा ठीक शब्दों में कहें
उसको सही अर्थ में आदमी बनाने के लिए, आदमी है तो उसको देवत्व की तरफ ले जाने के लिए हम जो मदद करते हैं, अपने साधनों का प्रयोग करते हैं, साधन लगाते हैं, वो दया है। ये देवताओं का स्वभाव है। तो दया, कृपा, करुणा, ये दिव्य आत्मा का, भगवान का। कृपा किसको कहेंगे? हम लोग एक ही अर्थ में तीनों शब्द को निकाल देते हैं। दया, कृपा, करुणा। कृपा माने क्या बताइए? किसको कृपा कहेंगे? कोई भूखा आदमी आया, आपने उसको पेट भर भोजन करा दिया, उसका दुख दूर हो गया। 4 घंटे के बाद उसको फिर भूख लगेगी। अब लो तो कितने दिन तक आप खिलाएंगे? 4 लोगों को खिलाएंगे तो आपके दरवाजे पर रोज़ 40 आदमी खड़े हो जाएंगे। कितने लोगों को कितने दिन तक आप खिलाएंगे? तो सारी ज़िंदगी भूख है। तो हम लोग उसका दूसरा तरीका निकालें, उसको कोई विद्या सिखा दीजिए। एक आदमी कपड़ा बनाना सीख गया, कपड़े को काटो, कुर्ता बनाओ, पैजामा बनाओ, फुल पैंट बनाओ, साया ब्लाउज बनाओ। अब इस ज्ञान के आधार पे, ट्रेनिंग के आधार पे सारी ज़िंदगी कपड़ा सिल के बढ़िया अपने को चला लेगा, अपने परिवार को चला लेगा, 2 लोगों की मदद कर देगा। एक आदमी को खेती करने का ज्ञान दे दिए, खेती बाड़ी करके, मजदूरी करके, अधिया ले करके अपना ज़िंदगी चला लेता है। तो ज्ञान देकर, प्रशिक्षण देकर उसके दुख को दूर करना, ये ज़्यादा स्थायी काम है, ये ज़्यादा बड़ा काम है। इसको कृपा कहते हैं। तो दया और कृपा के बीच में फ़र्क क्या हुआ? वस्तु देकर किसी के दुख को दूर करना। आप कपड़ा दे दिए, खाना दे दिए, ये किसी के दुख दूर करने का एक तरीका है। दिस इज कॉल्ड दया। कृपा माने उसको हम अकल दे दिए और उसका दुख दूर करने में मददगार हुए, वो कृपा है। अब एक तीसरी स्थिति बनती है जिसको हमने करुणा कहा। करुणा क्या है बताइए? वस्तु भी दे करके दुख दूर करना और उसको अकल भी देना, यह करुणा है। भगवान के बारे में क्या लिखा है? करुणा निधान सुजान शील स्नेह जाचत रावरो। भगवान को करुणा निधान कहते हैं। भगवान हमको वस्तु भी देते हैं, भगवान हमको अकल भी देते हैं, ज्ञान भी देते हैं, इस तरह हमारा दुख दूर कर, दोनों चीज़ देखें। पहले गांव में क्या होता था? लोग आते थे, बेचारे बिल्कुल कुछ नहीं होता था उनके पास। तो गांव के जो बड़े आदमी होते थे ना, हर गांव में जो बड़े आदमी हैं, हमारे परिवार में भी ऐसा हुआ, उनको रहने की जगह दी। चल भाई हमारे खेत में काम कर, उसको खेत में काम करना सिखा दिए, बढ़िया अपना बनीभूति करना सीख गया, ज़िंदगी चलने लगी। अब उसके पास कोई ज़मीन तो है नहीं, खेती करने की अकल तो आ गई, खेती करेगा किसमें? तो उसको खेती करने के लिए हम लोग खेत भी दिए। आप गांव में जाके देखें, लोहार को, कोतवाल को, रखवार को, धोबी को, नाई को, सबको हम लोग खेत दिए। गांव वाले मिल के दिए, कुछ बड़े लोग दिए। माने उसको खेती करने का ज्ञान भी दिए और खेती करने के लिए ज़मीन भी दिए, वस्तु भी दिए और उसको ट्रेनिंग भी दिए। इस तरह उसके दुख को दूर किए। ये करुणा है। तो दया, कृपा, करुणा, ये भगवान का, दिव्यात्मा का स्वभाव ये होता है। उसकी दृष्टि में शून्य माने परमात्मा उसका विषय है, सत्य उसकी दृष्टि है। ये आदमी को नापने का स्केल है। सो मेनी वेराइटीज ऑफ पर्सन्स। दुनिया के सारे आदमियों को, जो 700 करोड़ आदमी इस धरती पर रहते हैं, उसको आप नाप सकते हैं, ऐसा स्केल है। आदमी को देख के डरिए मत, घबराइए मत, मैं कैसे समझूंगा ऐसा मत सोचिए। आप समझ सकते हैं। क्यों समझ सकते हैं? क्योंकि आप खुद आदमी। दूसरों को बाद में नापेंगे, हम कहाँ पे खड़े हैं उसको भी आप नाप सकते हैं। मैं क्यों बोलूँगा? इसको आप खुद नाप के देखिए। आप अपने जीवन की यात्रा में, अपने जीवन के सफ़र में आप कहाँ खड़े हैं उसको आप नापें। दूसरा आदमी बोलेगा तो आप नाराज़ हो जाएंगे, अरे मुझको जानवर कहते हो, मुझको राक्षस कहते हो, मैं क्यों बोलूँगा भाई? आप किसको धरा दिया? नापिए आप, दूसरे को बाद में नापिए, पहले अपने को नापिए। तो ये 5 प्रकार के आदमी, पशु मानव, राक्षस मानव, मानव, देव मानव माने देवता, और दिव्य मानव माने
भगवान दिव्यता को, पूर्णता को पहुंचा हुआ है। ये 5 किस्म के आदमी इस दुनिया में होते, और कुछ नहीं होते। ये दिव्य मानव, दिव्य पद जो है आदमी के जीवन की चरम ऊंचाई है, उससे आगे और कोई पद होता नहीं। उसी को पद मुक्ति भी कहते हैं। तमाम पदों के पार चले गए। उसकी दृष्टि क्या है, विषय क्या है, क्या करता है, कैसे जीता है, सबके बारे में आपने। पशु मानव दीनताहीनता के साथ, राक्षस मानव दीनताहीनता तो रहेगी। जो आदमी गलती करेगा वो आदमी शान से नहीं जी सकता, लेकिन उसमें क्रूरता की प्रधानता होती। जितने किस्म के खूंखार से खूंखार, कठोर से कठोर काम करने में उसको कोई संकोच नहीं होता। उसका स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए, उसकी इच्छा पूरी होनी चाहिए, कुछ भी करनी चाहिए। मार काट, हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार कुछ भी करने को बोला राक्षस मानव। मानव माने 3 ऐषणाओं से ग्रसित है। अब इसका जादू आपने देखा, इसका जादू क्या है बताइए। ये ऐषणा हर आदमी के भीतर होती है, नहीं होती ऐसा नहीं। धन की, स्त्री पुत्र की और मान सम्मान पाने की प्रबल इच्छा सबके भीतर है। अब उसको पूरा करने का जो 2 तरीका है, एक तरीका आपको पैसा चाहिए, ठीक है चलो भाई, कैसा करेंगे, किसी से भीख मांग के ले आएंगे, और क्या करेंगे। आज भिखारी लोग, कई भिखारियों का इंटरव्यू हुआ, तो तुम भीख क्यों मांगते हो। उसने कहा भाई इतना सस्ता, आराम से घर बैठे। भिखारी ने कहा आप कितना कमाते हो। क्या करें भाई, नौकरी करने जाते 150 रुपये। भिखारी ने कहा मैं 300 रुपये रोज कमाता हूँ, मैं बैठे रहता हूँ, आप 10 रुपये ला रहा दे राम, दिला दे राम, इतना ही तो करता है, 300-400 रुपये आपसे ज़्यादा कमाता हूँ मैं अपना धंधा। तो इस तरीके से भीख मांग के भी आप दूसरों को उल्लू बना के, भीख मांग के दूसरों की दया, कृपा, करुणा के भाव को जागृत करके मानो उल्लू बनाना, जबकि आपके पास पर्याप्त है ना, भीख मांगने की हालत में आप नहीं। ये भी पाने का, पैसे खाए पिए, घर गृहस्थी चलाए, ये भी एक तरीका है, लेकिन ये आदमी के लिए गौरवपूर्ण नहीं है। दूसरा तरीका क्या है, राक्षस जैसे आपका घर पसंद है, आपको मार पीट के भगा दी, जिन्होंने विरोध किया उनको मार डाले, आपके घर के ऊपर कब्जा कर ली, आपके गांव के ऊपर कब्जा कर ली, इलाके के ऊपर कब्जा कर ली। किसी की बहू बेटी पत्नी पसंद है, ज़बरदस्ती पकड़ के ले आए, घर वालों ने विरोध किया, उसको मार डाले। राक्षस लोग यही तो किए, इसलिए तो उनको राक्षस कहा गया। आदमी थे वो भाई, सुंदर लड़की, घर गृहस्थी किसको पसंद नहीं, लेकिन उनके परिवार की सहमति, लड़की की सहमति, आपके परिवार की सहमति, आप जिसको शादी करना हो कर लो, लेकिन नहीं, जो लड़की पसंद में आए हम उसके घर वालों को मार डालेंगे, काट डालेंगे, ज़बरदस्ती किसी के बहू बेटी को लूट के ले आएंगे, किसी का धन लूट लेंगे, किसी का घर ज़मीन के ऊपर कब्जा कर लेंगे। ये भी एक तरीका है। ये कोई सभ्य आदमी का तरीका है कि रावण ने ऐसे ही किया था, इसीलिए उसको राक्षस कहा गया। आदमी था, ब्राह्मण का बेटा था, तो उसको पदवी मिली राक्षस की। एक तीसरा तरीका है, अपने पुरुषार्थ से पा लीजिए। आप मेहनत करिए, एक समझदार, सभ्य, एक प्रतिष्ठित आदमी बन जाइए। 10 लोग आपके दरवाजे पर लड़की देने, खुद लड़कियां खुद आएंगी, उनके परिवार के लोग हाथ जोड़ के आपको बोलेंगे भैया मेरी बेटी से, बहन से शादी कर लो। ये भी एक तरीका है। आपने क्या देखा, इन ऐषणाओं की पूर्ति के लिए, धन पाने के लिए, पद पाने के लिए, स्त्री पुत्र को पाने के लिए आदमी दीनतापूर्वक भी पा लेता है, मांग के, ज़बरदस्ती लूट के मार काट के ले आता है, वो भी एक तरीका है, अपने पुरुषार्थ से पा लेता है, वो भी एक तरीका है। वी हैव सो मेनी स्टाइल्स। अगर आप दीनतापूर्वक इन अपनी प्रबल इच्छाओं की पूर्ति करते हैं तो आप जानवर। अगर मार काट, दुष्टता, छीना झपटी, डरा धमका के आप किसी के धन को, बहू बेटी को, मकान को, ज़मीन को कब्जा करते हैं तो राक्षस।
अपनी मेहनत से, अपनी अकल से, अपने गुण से, अपनी महिमा से आप इन चीज़ों को ज़िंदगी में पा लिए। एक स्केल आपको मिल गया। इस स्केल के द्वारा आप सबसे पहले अपने को नापेंगे, दूसरे को नहीं। किसी को ऐसा मत बोला, अरे तुम तो राक्षस आदमी हो, ऐसा मत बोल दीजिए। अरे भैया, उसके लिए आपको स्केल नहीं दिया गया है कि आप किसी दूसरे को नाप के उसके बारे में कमेंट्री कर दें, उसके लिए नहीं। किसके लिए है? अपनी ज़िंदगी को नापिए, अपने चारों तरफ के परिवेश को नापिए। नापने के बाद आदमी को समझिए, समझने का परिणाम क्या होगा उसको अपन ठंडे दिमाग से सोचें। व्हाट विल बी द अल्टीमेट रिजल्ट, क्या होगा आखिर में? एक बहुत गंभीर मुद्दा है जिस मुद्दे पे कई बार हम लोग चूक जाते हैं। क्या मुद्दा है बताइए? बहुत गंभीर। उसके बिना आपको अपनी ज़िंदगी में पूर्णता का कभी अनुभव नहीं होगा। जब तक आप आधे अधूरे रहेंगे तब तक आप परेशान होंगे। सुख पाने के लिए, तृप्ति पाने के लिए पूर्णता चाहिए। और पूर्णता में हम लोग कहाँ पे चूक रहे हैं उसको देखिए। कि जैसे आपने आदमियों के प्रकार को समझ लिया, मान लीजिए आदमी पशु मानव है, ऐसा आपने समझ लिया। ये आदमी राक्षस मानव है, ये आदमी आदमी की तरह जी रहा है, ये देव मानव है, ये दिव्य मानव है, बाबा भगवान रूप है, ऐसा आपने समझ लिया। अब इतना समझने के बाद आपकी अपनी कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है बताइए? आपका कोई रोल डिज़ाइन होता है कि नहीं? जैसे एक उदाहरण लीजिए, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको चेक किया और डॉक्टर ने समझ किया कि आप बहुत गंभीर बीमार हैं, कभी भी आपको दिल का दौरा पड़ सकता है। तो उसके बाद डॉक्टर की कोई जिम्मेदारी मरीज के प्रति बनती है कि नहीं बनती? बोलेगा भैया आप सारा काम बंद करो, तुरंत भर्ती हो जाओ अस्पताल, तुरंत आपको यहाँ से उतर के सीढ़ी उतर के नहीं जाना, आप यहीं लेट जाइए। आप तो नहीं समझते, इसलिए आप मज़े से डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, बाज़ार जाने के चक्कर में हैं और घूमने के लिए आप रायपुर जाने वाले हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि आप अपने शरीर की हालत को नहीं जानते। जानते तो ऐसा सोचते भी नहीं। डॉक्टर ने जैसे ही चेक करके समझा कि आपको दिल का दौरा पड़ने वाला, बोलेगा आपको सीढ़ी उतर के भी नहीं जाना है, हम आपको उठा के बच्चों की तरह पा के ले जाएंगे, आप यहीं लेट जाइए। जैसा ही आदमी कोई समझता है किसको? सच्चाई को। चाहे शरीर की हालत हो, स्वास्थ्य की हालत हो, आपके जीवन की हालत हो, वो तुरंत समझने वाला आदमी जो है बेचैन हो जाता है। अरे बाप रे, कितना बड़ा खतरा इसके ऊपर मंडरा रहा है। तो उसको ठीक करने की जिम्मेदारी आपकी। मुझको ठीक करने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, मैं तो समझ ही नहीं रहा हूँ। डॉक्टर की जिम्मेदारी, डॉक्टर मेरे शरीर की हालत को समझ रहा है, उसकी जिम्मेदारी है। सावधान भी करेगा, ठीक भी करेगा, सलाह भी देगा। और मैं जाने की जिद करूंगा, बोलेगा कुछ नहीं, आपको बांध के रख देंगे, आप यहीं रहिए, आप यहीं रहिए, आपको यहाँ सीढ़ी से उतर के नीचे नहीं जाना है, कभी भी दौरा पड़ जाएगा। तो इस तरह जब हम किसी आदमी को पशु या जानवर की तरह जीते हुए देखते हैं, ऐसी समझदारी आप में आ गई, स्केल आपके पास आ गया, समझदारी आ गई। तो अब अगले कदम में क्या होता है बताइए? व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? अगला कदम क्या होगा? अरे बाबा, उसको उबारने की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई। जैसे डॉक्टर के ऊपर आपके शरीर को बचाने की जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि वो समझ गया हालत को, आपकी जिम्मेदारी। अब इसके बाद एक बहुत बड़ी सच्चाई, एक ऐसी सच्चाई जिसको सोच करके आप भूल जाएंगे। असल में हम लोग धीरे धीरे अभी 2 दिन की ये जो भूमिका बनी, हम इसी जगह पर आना चाहते हैं, आना चाहते थे। अब धीरे धीरे हम लोग उस जगह पर पहुंच रहे हैं। उस जगह कौन सी है बताइए? मनुष्य के साथ
जो बड़ी से बड़ी महिमा है वो क्या चीज़ है, वो बताइए। रूपांतरण, एक वस्तु को दूसरी वस्तु में हम बदल सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं। हम लोग बेसिकली किसान हैं, घर में खेती बाड़ी है। किसान का मतलब क्या होता है बताइए। कोई अपने खेत में हम लोग सोना चांदी ले जाके डालते हैं? अरे बाबा, आप किसी भी गांव में किसी भी किसान के घर में जाके देखिए, आप उस घटना को देख करके चकित हो जाएंगे। गांव भर का जितना कूड़ा है, कचरा है, गोबर है, पेशाब है, बच्चों के मल मूत्र हैं, उसको हम लोग फेंकते नहीं हैं, एक ठो घुरुआ में गड्ढा में जमा करते हैं। उससे घृणा भी नहीं करते, उसको फेंकते भी नहीं, और उसके ऊपर एक मिट्टी की परत बिछा देते हैं, थोड़ा पानी डालते हैं, फिर गौंदन, पैरा, कचरा, मल मूत्र, गोबर, उसको फिर बिछा के फिर उसके ऊपर मिट्टी डालते हैं। माने गांव भर का जो सबसे सड़ा हुआ है, बेकार है, बदबूदार है, दुर्गंधपूर्ण है, उसको हम 4 महीने में खाद के रूप में रूपांतरित कर लेते हैं। और वही खाद उसको खेतों में डालकर सोने जैसी दुबराज और बासमती का चावल उगाते हैं। कोई हीरा मोती नहीं डालते हैं खेत में। गांव भर का जो फेंका हुआ, सड़ा हुआ, दुर्गंधपूर्ण वेस्ट जिसको कहते हैं, फालतू चीज़, उसी को हम लोग खाद के रूप में रूपांतरित करते हैं। उस खाद को खेत में डालकर सोने की तरह फसल उगाते हैं। इसका नाम खेती किसानी। किसानी का मतलब ये है। इसी महिमा के कारण सारी दुनिया में किसानों की कदर है। किसानों की इतनी इज्जत क्या है? अगर आप खेत में सोना डालते और चावल उगाते तो कोई आपकी इज्जत करता क्या? आप खेत में कचरा डालते हैं और सोना पैदा करते हैं, इसलिए आपकी कदर है। इसमें प्रकृति का एक नियम काम बैठा है, और वो है ये रूपांतरण का नियम। एक वस्तु को दूसरी वस्तु में बदला जा सकता है। आपके पास एक लकड़ी का टुकड़ा है, अभी आप किचन में जाके देखिए, उस लकड़ी के टुकड़े को चूल्हे में डाल देते हैं और जलती हुई आग के साथ उसको ऐसा जोड़ दिए। धीरे धीरे लकड़ी का आड़ा टेढ़ा टुकड़ा जो है आग बन जाता है, बढ़िया उससे खाना बनता है, हम लोग हवन करते हैं रोज उससे। एक वस्तु को, एक लकड़ी को टुकड़े को आग में बदल देते हैं। गांव भर का, साल भर का जो बदबूदार वेस्ट, बेकार की चीज़, सड़ी हुई चीज़, उसको हम खाद में बदलते हैं, और खाद से हम सोने जैसी फसल, दुबराज और बासमती जैसा सुगंधित चावल पैदा करते हैं। तो बस जैसा हम वस्तुओं के साथ करते हैं वैसा आदमी के साथ क्यों नहीं कर सकते? ये बहुत बड़ा सवाल है। आदमी के साथ ऐसा क्यों नहीं? एक सड़ा हुआ आदमी है, बदबूदार आदमी है, जिसके गुण कर्म स्वभाव बिगड़ गए हैं, जो अपनी लाइन छोड़ चुका है, उस आदमी को बढ़िया क्यों नहीं बनाएगा? जब गाँव भर के कूड़े कचरे को आप सोने जैसी फसल के रूप में रूपांतरित कर सकते हैं, तो आदमी के साथ तो घटना को क्यों नहीं करते? आदमी को भी रूपांतरित करने का एक विज्ञान है, एक तरीका है। ठीक, तो बात पकड़ में आती है। एक बात थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, चलिए, आप भरोसा ना करते हो, आप करते हो, वो बात का मुद्दा है, उसको भी देखेंगे बारीकी से। ये तो अभी बात की शुरुआत है। अभी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आदमी को बदला जा सकता है, क्योंकि इस तरह की एक दो नहीं, हजारों घटनाओं से आदमी का इतिहास भरा पड़ा है। स्वयं तुलसीदास जी, जिसको आज तुलसीदास जी की रामायण आप पढ़े हैं ना, ये साहित्यकार लोग उसको महाकाव्य कहते हैं। सारे दुनिया में भिन्न भिन्न भाषाओं में जो महाकाव्य रचे गए उनको आप पढ़ लीजिए, अलग अलग भाषाओं, और उसके बाद तुलसीदास की रामायण को पढ़ लीजिए। हिंदू होने की वजह से नहीं कहता है, आप पढ़ के देखिए, पढ़ने की सुविधा है।
आप चकित हो जाएंगे बाबा, ये दुनिया के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्यों में तुलसीदास की गिनती है, द बेस्ट, दुनिया के, भारत की बात छोड़ दीजिए। ऐसा जादू जैसा ग्रंथ है। और ये तुलसीदास क्या थे? मोह सम कौन कुटिल खल कामी। मैं नहीं बोल रहा हूँ, तुलसीदास जी खुद लिखे, मेरे समान खल माने बदमाश, कुटिल छल कपट करने वाला, कामी काम से भरा हुआ आदमी, मेरे समान आपको दूसरा नहीं मिलेगा। ऐसा तुलसीदास जी ने खुद लिखा। और सच्ची घटना है, घटित घटना है। एक बार तुलसीदास जी की पत्नी अपने मायके चली गई, तो तुलसीदास जी क्या आदमी, एक रात अपनी पत्नी के बिना रह नहीं सके। कहते हैं कि बरसात का महीना था, ऐसी एक मुर्दे के ऊपर चढ़ करके, मुर्दा बह रहा था, उसको डोंगा जैसा चढ़ के नदी से पार। एक सांप खिड़की में लटक रहा था, उसको पकड़ के चढ़ गए छत के ऊपर। 2 बजे 3 बजे रात को पहुँचे होंगे। उनकी पत्नी ने कहा, ये क्या पागलपन है? अस्ति चर्म मैं देह मम तामे जैसी प्रीति। मेरे हड्डी मांस के शरीर में जैसा आपको लगाव है, वैसा अगर परमात्मा में हो जाए तो आप तर जाएं। उस पत्नी की बातों ने तुलसीदास जी को हिला दिया और तब उनका जीवन टर्न हुआ। ये ऐसा कामी, काम से पागल आदमी, ये तुलसीदास जी का वक्तव्य है ना, मेरा आपका नहीं है। हम लोग इतने बड़े आदमी के बारे में कुछ भी कहने की हालत में नहीं। वो आदमी दुनिया के महानतम ज्ञानी में, कवियों में, विचारवान लोगों में आज तुलसीदास की गिनती। सूरदास जी के बारे में कहते हैं, जिन्होंने सूर सागर लिखा, उनके गाए हुए पद आज दुनिया में उनका नाम है। वो रोज़ नियम से एक वेश्या के घर जाते थे, बिलु मंगल नाम था उनका। पानी हो, बरसात हो, बिजली हो, ऐसी एक छोटी सी घटना से उनके दिमाग पलटा। आज दुनिया के कितने बड़े आदमी हैं सूरदास। इन घटनाओं से तुलसीदास जी और सूरदास जी के बारे में कुछ कमेंट करना हमारा उद्देश्य नहीं। हमको जो सार ग्रहण करना है इस घटना से, वो क्या बात है कि आदमी का जीवन बदल सकता है और आदमी को बदला जा सकता है। सार बात हमारे आपके लिए सार बात वो है। तुलसीदास जी का जीवन बदला कि नहीं बदला, सूरदास जी का क्या हुआ, उसकी विवेचना भी नहीं हो रही। अभी तो हमारी आपकी तरह वो लोग भी आदमी थे और ऐसे विचित्र किस्म के आदमी का जीवन बदल गया, तो हम लोग तो भैया कम से कम उस दर्जे के गड़बड़ आदमी नहीं, हमारा जीवन तो ज़रूर बदल जाएगा। इस बात का आत्मविश्वास अपने भीतर संजोना पहला काम, और इस रूपांतरण को व्यावहारिक बनाना। एक पशु जैसा जीते हुए आदमी को, एक राक्षस जैसा जीते हुए आदमी को, रामायण की जो पूरी कथा है ना, उसका सर्वाधिक मार्मिक बिंदु, पल्सिंग पॉइंट क्या है बताइए? आप लोग पढ़े होंगे रामायण को, क्या चीज़ है? रावण के अत्याचारों के वर्णन से रामायण राम की कथा में अध्याय के ऊपर अध्याय भरा पड़ा है। माने एक तरह से आप कह सकते हैं मोटे तौर पे, अगर ऊपर से देखेंगे तो बहुत विद्वान होने के बाद भी, बहुत सामर्थ्यवान होने के बाद भी, अपने ज़माने का सबसे ज़्यादा बिगड़ा हुआ खराब आदमी था, ऐसा हम और आप कह सकते हैं। कहते ही हैं लोग, लेकिन आखिरी में हुआ क्या? तासु तेज समान प्रभु आनंद। मरने के बाद वो आदमी राम जैसा बन गया, भगवान में जाकर समा गया। लिखा है, अगर राम कथा को आप सही मानते हैं, उसी राम कथा में लिखा है। इससे रावण की जिंदगी की विवेचना करना अभी हमारा उद्देश्य नहीं। अभी हमारा उद्देश्य, रावण भी हमारी तरह एक आदमी था, किसी वजह से, इच्छा से, वासना से, अपने राक्षस मामा नाना के कहने से या किसी प्रतिक्रिया से घायल होने के कारण बहुत सारी बातें हो सकती हैं, वो दुनिया का सबसे बुरा बिगड़ा हुआ आदमी बन गया। इतना होने के बाद भी आदमी का जीवन बदल सकता है, परिवर्तन आ सकता है, और छोटा मोटा परिवर्तन नहीं, चरम निष्कर्ष, चरम सीमा तक, परमात्म पद तक, दिव्य पद तक जा सकता है। आप भागवत की कथा सुनते हैं, उसमें एक अजीब विरोधी बात है।
भागवत माने होता है भगवान। भगवान को हम लोग दिव्यात्मा कहते हैं। दिव्यात्मा की कथा है भागवत शास्त्र, लेकिन वो भागवत शास्त्र किसी दिव्यात्मा से शुरू नहीं, एक बहुत बिगड़े हुए आदमी से उसकी शुरुआत है, धुंधकाली से। उससे ज़्यादा नीच आदमी की कल्पना आप समाज में कर नहीं सकते। धुंधकाली ने कितने छोटे छोटे बच्चों को उठा के कुएं में फेंक देता था, कुत्ते को मारना, अंधों को मारना, सताना, बाद में लूट पाट हत्या सब उपद्रव शुरू कर दिया। उसके डर के मारे त्रस्त होकर उसके पिताजी बेचारे घर छोड़ के जंगल भाग गए। अपनी माँ को बोला जो धन गड़ाई है उसको निकाल, नहीं तो मार डालूंगा तेरे को। तो डर के मारे उसकी माँ जो है कुएं में कूद के मर गई। कम से कम अपने माँ बाप के साथ हम लोग ऐसा उपद्रव तो नहीं किए। 5 वेश्याओं को घर में ला के रख लिया, चोरी हत्या डकैती करता था। वेश्याओं ने सोचा कल पुलिस आके पकड़ेगी तो जितना चोरी का सामान है पुलिस ले जाएगी, तो क्यों ना हम धुंधकाली को मार डालें ताकि ये सामान तो अपने पास रहे। उन्होंने धुंधकाली को बहुत दुर्गतिपूर्ण तरीके से, शराब पी के सोया हुआ था, उसको खाट में बांध दी और उसके मुंह में जलता हुआ अंगारा आगे को डाल दिया। उन्होंने तड़फ के ले दे के, तब भी मर नहीं रहा था, तो फांसी लगा के उसके गले में रस्सी बांध के खींच खाच के उसको मार डाले। माने जितनी दुर्गति हो सकती है एक आदमी की स्वभाव में, चरित्र में, उसके कार्यक्रम में, वो सारा कुछ करके बैठा था, आखिर मर गया। और ऐसा आदमी मरेगा जरूर भूत प्रेत बनेगा, कोई देवता तो बनेगा नहीं। प्रचंड भूत बन के बेचारा भटकने लगा। यहाँ से भागवत की कहानी शुरू हुई। भगवान की कथा है और शुरू दुनिया के एक बुरे से बुरे बिगड़े हुए आदमी से शुरू हुई वो कहानी। भाई क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वह जो प्रेत है दुनिया का सबसे बुरा आदमी, और दूसरा जिसको हम भगवान कहते हैं दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचा हुआ आदमी, भगवान पद दिव्य पद, वो दोनों कहीं ना कहीं जुड़े हैं। किस रिश्ते से जुड़े हैं बताइए? कौन सा रिश्ता है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन? क्या रिश्ता है दोनों के बीच? अरे वो भी आदमी है और दिव्य पद में पहुंचा हुआ वो भी आदमी। आदमी का आदमी के साथ रिश्ता। ठीक, अभी धुंधकाली के जीवन की विवेचना करना हमारा विषय नहीं। हमारा विषय क्या, हम एक आदमी की बात को, जरूर ऐसा रहा होगा, आज भी इस तरह के आदमी देखने को हमको मिलते हैं, समाज में हैं, और उसके ढेर सारे पेपर में, पत्रिका में, अखबार में आप पढ़ते ही, ढेर सारे आदमियों का पढ़ते हैं। ऐसे इससे ज़्यादा निम्न स्तर के आदमी की कल्पना नहीं हो सकती, वो भी दिव्य पद। भागवत सुन के, भागवत माने एक प्रक्रिया, एक तौर तरीका है, उस प्रक्रिया से गुजर करके वो दिव्य पद को पहुंचा। यही तो है भागवत की कथा, और क्या है? अगर इस 2 बिंदु को छोड़ दें उसके बाद भागवत में क्या बचेगा? खाली किस्सा कहानी का फोकला रह जाएगा। उसको ज़िंदगी भर आप पढ़ते रहिए, कुछ नहीं होगा। एक सार चीज़ पकड़ने लायक। आप भागवत को, रामायण को, एक तरीका है कि जीवन की सच्चाइयों को समझ के मास्टर की है। किसी ग्रंथ को, किसी इतिहास को, किसी महापुरुष के जीवन को ये चाबी लगाइए, एकदम ऐसा खुल के आपकी आंखों के सामने साफ हो जाता है। एक छोटी सी बात कह के अभी की चर्चा को विराम देंगे। कुल मिलाकर आपने एक सच्चाई को देखा। हमारे छत्तीसगढ़ में एक जगह है, बेलाडीला बचेली कहते हैं, बस्तर में है। पहले हर साल मुझको पकड़ के ले जाते थे, चलो कार्यक्रम होता था। वहाँ क्या होता है बताइए? वहाँ लोहे की खदान है, आयरन ओर, बड़े बड़े पहाड़ हैं, इससे भी बड़े पहाड़। उस पूरे पहाड़ में लोहा ही लोहा भरा हुआ है। ऐसा बोलते हैं इस तरीके से भी अगर उस लोहे को हम निकालेंगे कम से कम 200 साल तक पुरेगा, इतना लोहा है। किरंदुल, बचेली, अभी तो खाली 2 पहाड़ों पे काम शुरू हुआ है वहाँ। अब दुनिया का सबसे अच्छा लोहा है, आपको पता है? 100 किलो खोद के निकालेंगे उसमें 80-85 किलो तक लोहा निकलता है। इतना बढ़िया वो माइंस है। उसको जापान ने खरीद लिया है। 2 ठों पहाड़ को काट के मैदान बना दिए, ऐसे ही पूरा ले गए, जहाज में भर भर के ले गए। एक बहुत गंभीर बात, ये जो स्टैंड बना है, बाहर आपकी मोटरसाइकिल खड़ी है, लोहे से बनी है, हम सब जानते हैं।
वो कुल मिला के 4 टुकड़ा लोहा लगा होगा। ये स्टैंड को, कैमरे को, मशीन को, मोटरसाइकिल को, कार को बनाने में कितना लोहा लगा? 10-50 टुकड़ा। अभी आप उसी बेलाडीला में जाएंगे, फोकट में मिलेगा। जैसे ज़मीन को हम लोग तो अपने खेत को बोलते हैं उखाड़ के ले जाओ इस खेत को, फोकट में देते, मिट्टी तो है, वैसे वहाँ पहाड़ में लोहा ही लोहा है, पत्थरा पत्थरा है। तो 2 टुकड़ा लोहा लगा मोटरसाइकिल में, इसका मतलब है 5 रुपये का। अभी आयरन ओर के रूप में 5 रुपये का है टोटल। हमने क्या किया, उस लोहे को शुद्ध करने के लिए, परिष्कृत करने के लिए कारखाना बना दिया भिलाई में, भिलाई स्टील प्लांट। वही लोहा आता है, राजहरा से आता है, बचेली से आता है, कम पड़ेगा तो विदेश से मंगाएंगे लोग। उसको एक प्रक्रिया से, एक विधि विधान से गुजारते हैं, और वही फिर पिग आयरन बनता है, कच्चा लोहा। फिर मैग्नीज मिला के उसको स्टील बनाते हैं, इस्पात बनाते हैं। फिर उसको स्टेनलेस स्टील, इसमें जंग नहीं लगता, ऐसा लोहा बनाते हैं, और उसी से मोटरसाइकिल बनाते हैं। अब इस मोटरसाइकिल की क्या कीमत है? 50,000 रुपये की मोटरसाइकिल। जब यही लोहा खदान से निकला था तो उसकी क्या कीमत थी? 10 रुपये, 20 रुपये के बराबर रही होगी। 20 रुपये का खदान से निकला हुआ लोहा आज एक उपयोगी यंत्र बनकर 50,000 रुपये का। आप खरीदते हैं, मैं खरीदता हूँ, सबके घर में आजकल मोटरसाइकिलें। आपने क्या देखा? एक पद्धति से गुजार कर हमने उस अशुद्ध, बेकार कचरा, मिट्टी कचरा जैसे लोहे को कितना मूल्यवान, कितना कीमती, हजारों गुना कीमत उसकी बढ़ गई। एक तरीका है, भिलाई स्टील प्लांट है, वो 10 रुपये के लोहे को 1000 रुपये का बना के निकालता है। बस आदमी का जीवन भी ऐसा ही है। हमारा जीवन खदान से निकले हुए लोहे की तरह है, आयरन ओर की तरह। ज्योतिष शास्त्र में एक बहुत अच्छी कहावत है, देयर आर ए फ्यू हु आर बॉर्न एज किंग्स, पोएट्स एंड प्रॉफिट्स। दुनिया में बहुत थोड़े से लोग हैं जो राजा की तरह, अवतारी की तरह, महाकवि की तरह पैदा हुए। बट देयर आर मेनी हु डाइड एज किंग्स, पोएट्स एंड प्रॉफिट्स। लेकिन बहुत लोग अवतारी होकर, महापुरुष होकर, महाकवि होकर मरे, पैदा मामूली रूप में हुए थे। माने इस संसार में आकर जो कुछ हम देखते हैं, भोगते हैं, समझते हैं, उस समझ के फलस्वरूप अपने जीवन को परिष्कृत करने का, बदलने का, रूपांतरित करने का एक विज्ञान मानव जाति के लिए भी है। ये जीवन विद्या क्या है? लोहे का कारखाना है, वैसे ही आदमी को रूपांतरित करने का कारखाना है, कुछ नहीं। फिर उस रूप में नहीं देखेंगे तो जीवन विद्या का खाली एक किस्सा कहानी होकर रह जाएगी। जैसा हमने रामायण भागवत के साथ किया, वैसे इसके साथ भी हो जाएगा। जिंदगी भर से रामायण पढ़ रहे हैं, जिंदगी भर से भागवत पढ़ रहे हैं, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बस पढ़ रहे हैं। अरे उसके लिए नहीं है बाबा, आदमी के जीवन को आमूल बदल देने की एक विद्या। ये जीवन विद्या एक कारखाना है, आदमी के पुर्जे पुर्जे को समझकर आदमी को पूरा बदल सकती है। और एक छोटे से सड़े हुए बेकार आदमी आप देवता बना सकते हैं, दिव्यात्मा, भगवान जैसा बना सकते हैं। इस विद्या का नाम जीवन विद्या है। ये चीज़ है जो प्रत्येक आदमी के लिए 100%, अगर 100% से ज़्यादा 101% होता हो, 101% आपको, मुझको, सबको ज़रूरत है। संपूर्ण मानव जाति को इसकी ज़रूरत है। तो मानव के बारे में समझें, उसके विधि विधान को समझें, उसके स्वरूप को समझें। और अगर कोई कमी है, जैसा कि डॉक्टर के पास जाते हैं, ओहो डॉक्टर साहब पेट दर्द के मारे रात भर सोना मुश्किल है, तो डॉक्टर ऐसा, मर अब जाग, खाए तो हंस, उल्टा सीधा, बड़ा फूडी खाए हंस, इतर पाक मर अब जाग, ऐसा कोई डॉक्टर बोलता है? आओ आओ बैठ, उसको दवाई देगा। हम 50 बार, अधिकतर मामले में हमारी गलती से हम बीमार पड़ते। कोई प्रकृति माता हमको मारती नहीं, लेकिन डॉक्टर हमको घृणा करता है, क्या गाली देता है? जितनी बार बीमार, आओ अब बैठ बैठ, ये दवाई लो, ये इंजेक्शन लो, ये सूजी लो, ज़्यादा बीमार हो चलो आईसीयू में, इंटेंसिव केयर में भर्ती हो जाओ। इस तरह आदमी चाहे जितनी बार जैसा बिगड़ जाए, गिर जाए नीचे,
उसके साथ हमको डॉक्टर जैसा व्यवहार करना, अगर आप समझदार हैं तो। जैसा मैंने कहा समझदार, तो समझ माने हम लोग बोलचाल में लड़का बहुत समझदार है, पर आते जाते ना बड़ा पानी के लिए पूछते, खवाए पर पूछते, बिस्तर लगाते, आदर सत्कार करते, वो सब अच्छा है, शालीनता है। समझ का मतलब यहाँ एकदम भिन्न है। समझ माने बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात, जिंदगी की सबसे गहरी बात। बाबा जी ने इस दर्शन शास्त्र में जो समझ का उपयोग किया है, समझ माने खुद को समझना, मैं क्या हूँ इस बात को जानना, ये समझदारी। मेरे चारों तरफ जो दुनिया फैली है, पेड़ पौधा, पशु पक्षी, सूरज चांद, हवा पानी आकाश, वो क्या चीज़ है, उसकी सच्चाई, उसको समझना, ये समझदारी। और इस अनंत प्रकृति को और मुझको जहाँ से ताकत मिलती है, जिस स्रोत से, जिसको हम परमात्मा, ईश्वर, शून्य, सत्ता के नाम से जानते हो, सत्ता क्या चीज़ है, इन तीनों को समझना बराबर समझदारी। आप पकड़ रहे हैं बात को, कितनी गहरी बात। मैं क्या हूँ, सच्चाई को पकड़ना, मेरे चारों तरफ फैली हुई जो दुनिया है, जिसको हम नेचर कहते हैं, प्रकृति, प्रकृति क्या है उसको समझना, और हम दोनों को जहाँ से ऊर्जा मिलती है, ताकत, निरपेक्ष ऊर्जा, परमात्मा, सत्ता, ब्रह्म, ईश्वर, वो क्या चीज़ है, क्योंकि उसके बिना तो बात आगे ही नहीं बढ़ेगी। इन तीनों को समझ जाना बराबर समझदारी, इतना मामला है। फिर वहीं आ गए, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। छोटी सी बात नहीं, एक पूंछ पकड़िए, इतना सा सूत्र पकड़िए और देखिए कैसे जाती है। उन बिंदुओं पर कल चर्चा होगी। आपके मन में कोई सवाल आता हो, कोई बात स्पष्ट न होती हो, आप उसको नोट करके रखिए, उसको बहुत अच्छे से। बल्कि अगर आप ध्यान से सुनते जाएंगे तो जितने सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे ना, आने वाले ये जो जीवन विद्या का सत्र है, उसमें करीब करीब सारे सवालों का उत्तर आपको मिल जाएगा। आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा धीरज रखने की ज़रूरत, थोड़ा सा धीरज। अभी भाई थोड़ा सा सुने, ये तो भूमिका है, अभी बात कहाँ शुरू हुई, धीरे धीरे गाड़ी जो है लाइन पे आ रही। हम जहाँ जिस लाइन पे, जिस जगह पे जाना चाहते हैं, वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। तो समझदारी का मतलब, लड़का बहुत शांत है, अच्छा है, सगा पहुना को देखता है, चाय पानी के लिए पूछता है, बड़ा अच्छा जिम्मेदार समझदार लड़का है, वो अर्थ में समझदारी नहीं। वो बहुत अच्छा होगा, शालीन होगा, हम लोग भगवान को धन्यवाद करते हैं कि आपको ऐसा बेटा मिला। लेकिन यहाँ समझदारी से मतलब आपको अपने आप को समझना आपकी जिम्मेदारी है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी। जब तक आप स्वयं को नहीं समझेंगे, आप समझदार नहीं। जब तक आप इस चारों तरफ की दुनिया को नहीं समझेंगे, तब तक आप समझदार नहीं। और जब तक उस शक्ति के मूल स्रोत को, इसको परमात्मा, सत्ता, ब्रह्म, ईश्वर कहा गया, उसको नहीं समझेंगे, तब तक आप समझदार नहीं। और आप कुछ भी होंगे, उससे कोई लेना देना नहीं। समझदार कहने का मतलब ये तीन बिंदु, स्वयं को समझना, प्रकृति को समझना, और सत्ता को, परमात्मा को, अखंड व्यापक सत्ता को समझना, बराबर समझदारी। वो समझदारी क्या है, कैसे आती है, उसका स्वरूप क्या है, आदमी की ज़िंदगी के साथ उसका रिश्ता क्या है, उसकी वर्किंग कैसी है, कैसे काम करता है, इन सारी बातों को एक एक करके हम लोग समझेंगे। ठीक। जीवन के जो 5 अंग हैं, ये आत्मा, ये ऐसा नहीं है, सीढ़ीदार नहीं है वो। ये केंद्र में एक चीज है, आत्मा नाम, जिसको अंग्रेजी में न्यूक्लियस कहते हैं। उसके नज़दीक में एक जो है, इसको हमने बुद्धि कहा। इस बुद्धि के नज़दीक में जो तीसरा है, उसको हमने चित्त कहा। चित्त के नज़दीक में जो 1, 2, 3 एक स्तर है, हमने वृत्ति नाम दिया। ये पूरा एक दिन का कोर्स है। आप एक दिन का समय निकालें ना, इसके एक एक रेशे को निकाल के, आप बोलिए तो कल ही कर देते हैं, वो करना तो ही है,
क्योंकि आदमी क्या है उसको समझने के लिए जीवन को समझना जरूरी है, और जीवन क्या है उसको समझने के लिए उसके एक एक अंग को समझना जरूरी है। उन अंगों के आपस में और एक और चीज़ है जिसके नचाए सारी दुनिया नाचती है, उसको हमने मन कहा। आत्मा केंद्र में, उसके नज़दीक आत्मा में क्या होता है? दो क्रियाएं होती हैं, एकदम संक्षेप में भी चर्चा कर लेते हैं। सत्य को अनुभव करना और अभिव्यक्ति में, प्रस्तुति में प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत होना, ये दो काम आत्मा के। सत्य को अनुभव करने की ताकत और किसी में नहीं, आत्मा में। उसके बाद उसके नज़दीक जो है बुद्धि नाम की चीज़, सच्चाई को समझना और सही को समझ करके निर्णय लेना, ये काम बुद्धि का है। ये दो काम। बुद्धि के नज़दीक में चित्त नाम की एक चीज़ है, जिसके बारे में अभी आप सुनते रहे। चित्त जो है फोटो बनाता है, चित्रण जिसको कहते हैं। ये कैमरा क्या कर रहा है? ऐसा अगर हम सिर भी खुजलाते हैं तो उसका फ़ोटो ले लेता है। आप ऐसा आँख भी को घुमाते हैं तो उसका फ़ोटो लेता है। एक एक हरकत को पकड़ रहा है। विदेश में तो और गजब का करते हैं। हम लोग इंग्लैंड में लेस्टर गए थे, वहाँ टेलीविज़न सेंटर में हम लोगों को फिल्माए ऐसे, जो विद्या पढ़ा रहे हैं ना इसी बात को, तो आगे पीछे ऊपर चारों तरफ कैमरा लगा दिया। माने आपकी इतनी छोटी सी हरकत भी बच नहीं सकती बाबा। पीछे भी लगा है, दोनों बगल में लगा है, ऊपर में सिर के ऊपर लगा है, सामने तो लगेगा ही। और उसके बाद जितने चित्र आते हैं उसको फिर एडिट करके उसमें बढ़िया से बढ़िया अंश को काट काट के जोड़ देते हैं और तब फिर उसको टेलीकास्ट करते हैं। फिल्में जो इतनी शानदार दिखाई पड़ती हैं ना, कभी कभी हम लोग खुद भी शूटिंग किए हैं, यहीं पे आए थे। 6 घंटे 7 घंटे की शूटिंग आप करेंगे, 5 मिनट का दृश्य काम में आता है। 7 घंटे की शूटिंग, इस पूरे यूनिट को लेके ले जाओ, खिलाओ पिलाओ, गाड़ी घोड़ा खर्चा। तो यह जो है चित्त, ये क्या करता है? कैमरे जैसा है। इस चित्त की कैपेसिटी क्या है? 50 लाख चित्र खींचता है रोज। 50 लाख चित्र में शब्द के, ध्वनि के, आपके विचार की लहर उठते उसको भी खींच लेता है। आप क्या अच्छा बुरा सोचते हैं उसको भी खींच कर रखता है, रिकॉर्ड करके रखता है। कुछ चीज़ें हैं जिसका हम चित्र नहीं बना पाते, जैसे न्याय। अब न्याय का कैसा फोटो बनाएंगे? घोड़ा जैसा बनाएंगे, गाय जैसा बनाएंगे, मंदिर जैसा, क्या बनाएंगे? तो जिन प्रेम, सत्य, सत्य का कैसा फोटो बनाएंगे? निराकार, निराकार का क्या फोटो बनाएंगे? तो उन चीज़ों का चिंतन करता है। चित्रण के जिन चीज़ों का चित्र बनाना संभव है, आदमी का पूरा समझना माने क्या है बताइए? एक शब्द में बताइए। समझ माने क्या? दर्शन के अर्थ में नहीं, अभी बातचीत के अर्थ में। आपने कहा घोड़ा, तो घोड़ा एक शब्द है। मेरे चित्र ने तुरंत एक घोड़े का फोटो बना दिया। मैं बोलता हाँ मैं समझ गया हूँ आप क्या कहा था, घोड़ा। आपने कहा हरिद्वार, हरिद्वार में गया हूँ, मैं समझ गया कि आप क्या बोल रहे हैं। जो शब्द आप बोलते हैं सबसे पहले उसका अनुवाद होता है, ट्रांसलेट होता है चित्रों में, तब हम बोलते हैं हाँ मैं समझ गया। घोड़ा को समझ गया, सांप समझ गया, पिताजी आपने कहा, तुरंत मेरे पिताजी का चित्र मेरे सामने आता है। यस आई अंडरस्टैंड। आप ऑक्टोपस बोलिए। अब जो आदमी ऑक्टोपस नहीं देखा है तो उसका चित्र जो है कोई फ़ोटो नहीं बना पाता, ऑक्टोपस क्या चीज़ है। तो आप क्या बोलते हैं? पता नहीं भाई, तुमने कहा था, मैं नहीं समझ पाया हूँ। अरे भाई सुन रहे हो, आप हिंदी में सुन रहे हो, क्यों नहीं समझ रहे हो? क्योंकि फ़ोटो नहीं बन रहा। आप कभी देखे नहीं, ना फ़ोटो देखे हैं ना ऑक्टोपस को देखे हैं। अब मैं आपको बता दिया कि केकड़े की तरह एक जानवर होता है, लंबे लंबे 6-7 पैर होते हैं, अपने शिकार को पकड़ लेता है, समुद्र में रहता है। तब आपकी कल्पना थोड़ी सी काम करेगी। एक काल्पनिक चित्र आप बनाएं। जिन चीज़ों का चित्र हम नहीं बना सकते, नहीं बना पाते, वो चीज़ें हमको समझ में नहीं। हम और आप भी दुकानदार हैं। कोई बात, कोई प्रसंग, कोई आदमी, कोई प्रस्ताव आता है, तुरंत उसको तौलते हैं। कैसा तौलते हैं? तौलने का 6 तरीका है। एक खाना आप खाए, सब्जी उठा के, आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, पहले ऐसा तौलते हैं। फिर ये मेरे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं है, ऐसा हम तौल के देखते हैं। प्रिय अप्रिय, अगर वो चीज़
मान लीजिए टमाटर, अगर वो 1000 रुपया किलो मिलने लगे तो आप खाएंगे टमाटर को? मैं बोलूँगा भैया टमाटर का नाम मत लो, 1000 रुपये किलो में क्यों छपाऊँगा, जाके क्यों खरीद के लाऊँगा? वो 10-20 रुपया किलो मिलता है तो मैं खाता हूँ। 1000 रुपया किलो टमाटर हो जाए उसको खाना बंद कर दूँगा। लाभ होगा कि हानि होगा ऐसा तौल के देखता है। फिर अभी जैसा हम लोग बात कर रहे थे, न्याय है कि अन्याय है, इस तरीके से हम तौलते हैं। धर्म है कि अधर्म है ऐसा तौलते हैं। सत्य है कि असत्य है ऐसा तौलते हैं। 6 प्रकार से तौलने का तरीका है। ये काम आदमी जिस ताकत से करता है उसका नाम वृत्ति है, और मन जो है चयन और आस्वादन करता है, चुनता है। बाजार में गए, कपड़ा लिए, खाने का सामान लिए, ये दुनिया के बाजार में गए, किसी को बहू बनाऊंगा, इसको शादी करूंगा, इसको बेटी बनाऊंगा, हम चुनते हैं और चुन के उसका स्वाद लेते हैं। चयन और आस्वादन ये 2 काम बनते हैं। ये 10 क्रियाएं, इनकी शक्तियाँ कैसी है, इनकी वर्किंग कैसी, आपस में जुड़े हैं। समझने की सुविधा के लिए हम लोग आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति, मन, ऐसा समझने की सुविधा के लिए हमने नामकरण किया है, अलग अलग नहीं। जैसे सिर है, ये हाथ है, ये पैर है, ये पेट है, ये हमारे समझने की सुविधा के लिए अलग अलग, हाथ अलग है, पैर अलग है, पेट वहाँ रखा है, ऐसा नहीं होता, सब एक साथ है। ऐसे ये 5 बल और शक्तियाँ, क्रियाएं एक साथ समझने की सुविधा के लिए हम लोग उसका नामकरण कर दिए। ये जीवन का स्वरूप है, कैसे काम करता है, ये पूरा 1 दिन का काम है। आप बोलिए, अगर आप समय दें तो कल ही शुरू कर देते हैं, पढ़ाना तो है, एक दिन करके, क्योंकि यही हमारी वास्तविक सत्ता है। अगर जीवन ना हो तो शरीर क्या होगा, मिट्टी हो जाएगा, तुरंत लोग इसको फेंक देंगे। जीवन के अभाव में ये शरीर मिट्टी हो जाता है, बेकार हो जाता है, बिना काम का हो जाता है। और अगर जीवन हो, शरीर ना हो, तब क्या होगा? तब तो जीवन बिना शरीर के अपने को अभिव्यक्त नहीं कर पाता। ऐसा कहा गया है कि जब इस तरह की कोई गंभीर बात होती है, जीवन की सच्चाइयों को बताने वाली, समझाने वाली, तो बहुत सारी आत्माएं आती हैं। हो सकता है घुंचापाली की बहुत सारी आत्माएं यहाँ पे बैठी हों, लेकिन आपको दिखता है? वो लोग बोलते भी होंगे बेचारे लोग कलप कलप के, आपको सुनाई पड़ता है? अभी प्रेतों का फोटो लेने वाली एक मशीन बनी, बहुत क्लियर पिक्चर तो नहीं आता, लेकिन कोई आदमी खड़ा है, इतना फ़ोटो आ जाता है, प्रायः सफ़ेद सफ़ेद आता है। अब इस तरह के संवेदनशील कैमरे बन गए हैं जिस आधार पर आप प्रेतों का फ़ोटो ले सकते हैं। प्रेतों की आवाज़ को मशीनों में पकड़ने की कोशिश शुरू हो गई। एक बार संयोग से प्रेतों की आवाज़ मशीन में पकड़ में आने लगी। क्या हुआ बताइए? कई 100 प्रेत एक साथ बोलना शुरू कर दिए। वो तो अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए व्याकुल थे। जैसे ही पता लगा कि लोग हमारी बात सुन रहे, अब 100 आदमी आप लोग एक साथ बोलना शुरू करें तो मुझको कुछ समझ में आएगा क्या? खाली हल्ला के सिवाय मुझको क्या पकड़ में आएगा? आप जितने लोग बैठे हैं सब लोग एक एक मुँह बोलना शुरू करिए, सुनाई तो पड़ेगा, लेकिन वो समझ में नहीं आएगा, हल्ला भर सुनाई पड़ेगा। कई 100 प्रेतों ने बोलने के लिए आमादा थे, आतुर थे। तो जीवन तो रहता है, लेकिन शरीर के अभाव में उसका बोलना, उसका अभिव्यक्त करना संभव नहीं हो पाता। इसलिए जीवन को अपनी अभिव्यक्ति को प्रमाणित करने के लिए शरीर की ज़रूरत है, और शरीर को चलने के लिए जीवन की ताकत की ज़रूरत है। इसलिए जीवन और शरीर दोनों साथ साथ रहते हैं, तभी उसको आदमी कहते हैं। उससे कम में आदमी नहीं होता। या तो भूत प्रेत बोलेंगे, या बिना शरीर का जीवन है उसको मिट्टी बोलेंगे, आदमी थोड़ी बोलेंगे। मरने के बाद कोई उसको आदमी कहता है? ये कैसा मुद्दा है, कैसी हमारी गाड़ी फंसी हुई है। हम हजारों साल की यात्रा में कहाँ तक चले आए हैं, इसको, यही तो जीवन विद्या है, जीवन का सारभूत है। इसको विस्तार से, जितनी गहराई में आप चाहें, जितना एक एक डिटेल्स में आप चाहें, उसकी चर्चा कल परसों जब आप चाहें कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपस में इनका अंतर संबंध, ये जीवन की शक्तियाँ हैं, जीवन की क्रियाएं हैं, जीवन का स्वरूप है, जीवन की महिमा है, और उस महिमा और स्वरूप को समझकर
इतना समझने का फल खूंटा भर को मत छोड़िएगा। इतना सब समझने का फल क्या है? अरे हम खुश होना चाहते हैं, सारी ज़िंदगी खुशी में हम नहाना चाहते हैं, इसलिए इतना समझने की ज़रूरत है। इससे कम समझ में आप खुश नहीं होंगे, इससे कम समझ में आपकी पूर्णता नहीं आएगी। और इसलिए जिस काम के लिए, जिस यात्रा के लिए हम लोग इस चर्चा के माध्यम से, शिविर के माध्यम से चले थे, वो लक्ष्य पूरा नहीं होगा। इसलिए ज़िंदगी को समझना अत्यंत ज़रूरी है। आप डॉक्टर ना हो तो भी काम चल जाता है। हम लोग डॉक्टर नहीं, फिर भी ज़िंदगी बीत गई। मैं वकील नहीं हूँ, डॉक्टर नहीं हूँ, कोई इंजीनियर नहीं हूँ, तब भी मज़े से जी लिया। लेकिन ज़िंदगी न रहे तो मैं जीऊँगा क्या? एक सेकंड आप नहीं जिएंगे। जो आपके अस्तित्व का मूलभूत जड़ है, उसके बिना आपका होना कोई मायने नहीं रखता। उसका नाम जीवन है, और उसको समझना, उसको जीना, उसकी महिमा के प्रति आश्वस्त होना प्रत्येक आदमी के लिए अत्यंत आवश्यक, कंपलसरी, अर्जेंट, इमरजेंसी मुद्दा है। इसलिए हम लोग इस जीवन विद्या को ना प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाना शुरू करने वाले हैं। अभी छत्तीसगढ़ की सरकार ने करीब 30 स्कूलों को चुन लिया है। महासमुंद जिले में 15 स्कूल और हमारे दुर्ग जिले में 15 स्कूल। 30 स्कूलों में इस विद्या की पढ़ाई अभी शुरू हो जाएगी, थोड़े दिनों के बाद। 30 स्कूलों का चुनाव हुआ है। इस विद्या को समझ करके, पढ़ के अगर बच्चों में थोड़ा सा परिवर्तन आता है, हमारे यहाँ तो बहुत दिनों से प्रयोग कर रहे हैं। जहाँ हम लोगों का सेंटर है अभ्युदय संस्थान अछोटी में, वहाँ से 3 किलोमीटर में एक गाँव है सड़क के ऊपर, मुरमुदा नाम। वहाँ के बच्चों को हम लोग पढ़ा रहे हैं, मिडिल स्कूल है वहाँ। एक दिन कलेक्टर साहब आ गए, और जो जिला शिक्षा अधिकारी, जो शिक्षा के सबसे बड़े अधिकारी जिले के, वो भी आ गए, बैठ गए स्कूल में आके। उन्होंने पूछा क्या पढ़ते हो भाई? बच्चों ने कहा हम जीवन विद्या पढ़ते हैं। कलेक्टर साहब ने पूछा जीवन विद्या में क्या पढ़ते हो बताओ। तो बच्चों के साथ कलेक्टर साहब और जिला शिक्षा अधिकारी 3 घंटे बात किए, 3 घंटे बैठ गए बाबा। और बच्चों ने जिस तरह से उत्तर दिया, जीवन विद्या की पढ़ाई रोज़ होती है, 1 घंटा पढ़ाते हैं हम लोग बच्चों को, एक प्रयोग के रूप में, क्या परिणाम होता है। इतना खुश हुए हैं कि अब तो छत्तीसगढ़ में कम से कम प्रत्येक स्कूल में ये पढ़ाई होनी चाहिए, उस मानसिकता में सरकार भी आ गई। राष्ट्रपति से लेकर के एक सामान्य शिक्षक जो स्कूलों में पढ़ाते हैं, सब में इस तरह की भावना बन रही है। अब 30 स्कूलों में लागू होगा। कॉलेज में तो हम लोग पढ़ाते ही हैं। जो रायपुर का जो सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज है गवर्नमेंट का, जिसको आजकल NIT बना दिए, जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज था पहले, वहाँ के पिछले 5 सालों से लगातार क्लास चलती है। वहाँ के बच्चे हमारे यहाँ कैसे रुकते हैं एक सप्ताह, हर फैकल्टी का बच्चा वहाँ पे आता है। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जगदलपुर, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर। अब तो प्राइवेट कॉलेज के लोग भी यहाँ पे पढ़ने के लिए, बॉम्बे के सोमैया ग्रुप है वहाँ, उनके पास 27 कॉलेज हैं, उनके सारे हेड्स लोग आके पढ़े। तो बिल्कुल एक गांव के आदमी से लेकर दुनिया का बड़ा से बड़ा इंटेलेक्चुअल्स, विदेश के लोग, मेहमान तो हमारे यहाँ आते हैं, महीनों महीना रुकते हैं। तो देश विदेश के लोगों के ऊपर बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल से लेकर निपट गांव के सामान्य किसानों तक हम लोगों ने जीवन विद्या को पढ़ा के देखा है। वो एक अलग विषय है। बीच बीच में इस चर्चा के दरमियान कहाँ कैसा कैसा घटित हुआ, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो अभी तक तो मोटे तौर पर बहुत अच्छा परिणाम, सुख देने वाला परिणाम आया है। अब चलिए, सरकार का भी ध्यान इधर आकर्षित हुआ। उन्होंने अपने शिक्षकों को भेजा है, करीब 60 शिक्षक अभी 6 महीने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। उसके बाद जब टीचर तैयार हो जाएंगे तब तो स्कूल में पढ़ाई शुरू होगी। तो करीब करीब अभी 30 स्कूलों को लिया गया।